लेट अस स्टार्ट इंडियन मैपिंग। सबसे पहले हम देखेंगे हिमालयन रीजन के बारे में। ये इंडिया का मैप है और इंडिया के मैप के अंदर हम देख लेंगे कि कौन कौन सी हिमालयन रेंजेस देखने को मिलेगी। सबसे ऊपर देखने को मिलेगी ट्रांस हिमालयाज, देन कम्स अप इज़ द ग्रेटर हिमालयाज, देन कम्स अप इज़ द लेसर हिमालयाज, फिर शिवालिक्स आ रहे हैं। ट्रांस हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स। सबसे पहले देखेंगे ट्रांस हिमालयाज के अंदर कौन कौन से मेजर रेंजेस आ रही है। कुछ नहीं करना होता है, सबसे पहले जो भी रेंजेस के फर्स्ट कीवर्ड्स होते हैं आई राइट दैम लाइक दिस, उनके निमोनिक्स बना के। ऐसा लगता है इन द फर्स्ट को कि यार ये इस तरीके के निमोनिक्स कैसे याद होंगे, बट इवेंचुअली अगर आपको कोई दूसरा उसका वर्ड नहीं भी बन रहा है ना, और अगर ये लिखे में भी है बट यू कीप लुकिंग एट दैम अगैन एंड अगैन व्हेन यू रिवाइजिंग, तो याद हो जाते हैं। चलो ठीक है, सबसे पहले देखेंगे ट्रांस हिमालयाज के बारे में। इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है एवरेस्ट, नेपाल के अंदर। ठीक है, इसके अंदर और कौन कौन सी रेंजेस है? काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज। काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर। ठीक है, काराकोरम के अंदर कौन कौन सी पीक्स है? K2 इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडिया, देन गाशरबम, राकापोशी। गाशरबम, राकापोशी, काराकोरम। काराकोरम, K2, गाशरबम, राकापोशी, लद्दाख, जस्कर। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रांस हिमालयाज। इसके बाद में नेपाल के अंदर कौन सा रिवर आता है ट्रांस हिमालयाज के अंदर? कैलाश रेंज। कैलाश रेंज जिसमें एवरेस्ट माउंटेन भी आ रहा है। ग्रेटर हिमालयाज के अंदर, ये ग्रेटर हिमालयाज इज इन उत्तराखंड और ये हिमाचल में नहीं जा रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेटर हिमालयाज। ये उत्तराखंड के अंदर है और ये पीछे हिमाचल में नहीं जा रहा है। इसका रेंज कहाँ से है? नंगा पर्वत से लेके नामचा पर्वत। नंगा पर्वत आपको वेस्ट में देखने को मिलेगा, नामचा पर्वत ठेठ ईस्ट में जाके देखोगे आप, ईस्ट के अंदर होगा और वो भी इंडिया के अंदर नहीं है, ये आपको तिब्बत रीजन के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, नंगा पर्वत कहाँ पे है? लद्दाख के अंदर। उत्तराखंड के अंदर कौन कौन सी पीक्स है जो कि ग्रेटर हिमालय का पार्ट है? कामेट, बंदेरपंच, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल। कामेट, बंदेरपुंज, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल। इसके लिए मैंने क्या लिखा है? KBBKNT, KBBKNT। केदारनाथ नहीं, सॉरी यहाँ पे देखेंगे कामेट, बंदेरपुंज, क्योंकि ये ना सॉरी नॉर्थ टू साउथ भी लिखी हुई है, नहीं वेस्ट टू ईस्ट लिखी हुई है। कैसे लिखी हुई है? वेस्ट टू ईस्ट लिखी हुई है। कामेट, बंदेरपुंज, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल। नंदा देवी, त्रिशूल। उसके बाद में नेपाल के अंदर कौन सी रिवर्स है? ग्रेटर हिमालयाज के अंदर डैम जैम, धौलागिरी, अन्नापूर्णा, मनसालू, शीश पगमा, गौरी शंकर, छू ओयू, एवरेस्ट, मक्कालू। तो दो रिवर्स एक्स्ट्रा है जो इस निमोनिक के अंदर नहीं आती है, एक है शीशा पगमा और एक है छो ओयू। उसके अलावा की याद करते हैं सारे। धौलागिरी, अन्नापूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, एवरेस्ट, मक्कालू। मनसालू ऊपर है, मक्कालू नीचे है, मन से मख तक, मन से मख तक। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, एवरेस्ट, मक्कालू। सिक्किम के अंदर कौन सा माउंटेन आ रहा है? कंचनजंगा। कंचनजंगा इज द ओनली मिक्स्ड हेरिटेज साइट ऑफ द यूनेस्को, है ना। देन कम्स अप दी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर आ रहा है कांगटो विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। नामचा बरवा इज नॉट इन द अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट अप इज़ द लेसर और द मिडल हिमालयाज। ये उत्तराखंड हिमाचल दोनों के अंदर है। यहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर और हिमाचल के अंदर पीर पंजाल रेंज देखने को मिलेगी। अगेन जम्मू कश्मीर और हिमाचल के अंदर ही धौलाधर रेंज देखने को मिलेगी। उत्तराखंड के अंदर नागटिब्बा, मसूरी, कुमाऊँ। नागटिब्बा, मसूरी, कुमाऊँ। नेपाल के अंदर महाभारत रेंज। शिवालिक्स अरुणाचल प्रदेश के अंदर नॉर्दर्न ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयस। शिवालिक्स जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयस है। यहाँ पे डोर हिंज मैकेनिज्म है। डोर हिंज मैकेनिज्म का मतलब क्या है? कि इट इज़ लाइक दिस। ठीक है, ये जब इंडियन प्लेट आके इधर ऐसे जुड़ी तो बहुत ज़ोर से धक्का लगा और ये एक तरीके का डोर हिंज बन गया है। ठीक है, इस तरीके से बन गया है। नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द हिमालय डोर हिंज मैकेनिज्म। अभी भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ गूगल इट एंड अंडरस्टैंड इट व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू से। ऑल्सो अंडमान निकोबार आइलैंड इज ऑल्सो द एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयाज। अंडमान निकोबार आइलैंड भी किसका पार्ट है? एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज, शिवालिक्स का पार्ट है। शिवालिक्स का पार्ट है। यहाँ पे एक बैरन माउंटेन है विच इज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो मुझे बताओ अंडमान निकोबार के जो आइलैंड जो माउंटेन्स है, जो वॉल्केनोज है, आर दे पार्ट ऑफ द शिवालिक? यस दे आर। नेक्स्ट अप इज़ द नॉर्थ ईस्टर्न के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से माउंटेन्स हैं, कौन कौन से पीक्स हैं। फर्स्ट इज़ द अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक हो जाती है कांगटो। यहाँ पे 4
हिल्स है उसको वेस्ट टू ईस्ट या साउथ टू नॉर्थ देखोगे तो सेम सीक्वेंस है, वेस्ट टू ईस्ट भी सेम है और साउथ टू नॉर्थ भी है, क्योंकि ये ऐसे बनी हुई है। अरुणाचल प्रदेश का मैप ऐसा है ना, तो ऐसे बनी हुई है। ठीक है, क्या है डी मैम, डी मैम इज डाफला मीरी अबोर मिशमी, डाफला मीरी अबोर मिशमी, डी मैम डाफला मीरी अबोर मिशमी। रीजनल डिवीजन ऑफ हिमाचल के हिमालयस के बारे में देखेंगे, इंडस सतलज रिवर्स से हम उसको रीजनली डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले इंडस रिवर, सतलज रिवर, काली रिवर, तिस्ता रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर। इंडस और सतलज के बीच में बोलते हैं पंजाब हिमालयाज, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालयाज। कुमाऊं हिल्स हमने कहाँ पे देखी थी, उत्तराखंड के अंदर देखी थी। काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालयाज, तिस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालयाज। देखो ये जो कुमाऊं जैसी चीज़ें हैं ना, यहाँ पे आपको उत्तराखंड और हिमाचल में कंफ्यूज करेंगे। सो बी वेरी वाइज व्हेन लर्निंग देम। आई एसोसिएट उत्तराखंड को लबासना मसूरी से और हिमाचल प्रदेश को कंगना रनौत से। तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाती है कि यार व्हेन आई गो टू लबासना आई विल कुमाऊं, तो कुमाऊं हिल्स कहाँ पे आ गई, उत्तराखंड के अंदर आ गई। नागालैंड, नागा हिल्स यहाँ पे आ जाती है शरामटी, शरामटी इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द नागालैंड, शरामटी इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ नागालैंड। मणिपुर के अंदर आ जाएगी लाइमाटोल रेंज और माउंट ईसो, मणिपुर लाइमाटोल रेंज माउंट ईसो, मणिपुर लाइमाटोल रेंज माउंट ईसो। माउंट असो कहाँ पे है, जापान के अंदर है। मिजोरम के अंदर मिजो हिल्स, या इसको ब्लू हिल्स भी बोलते हैं। ब्लू फिल्म से लोग मज़े करते हैं। ठीक है, ब्लू माउंटेन्स इज़ द हाईएस्ट पीक, ब्लू माउंटेन इज़ द हाईएस्ट पीक, और इसको फांगपुई भी बोलते हैं। ब्लू माउंटेन इज ऑल्सो नोन एज फांगपुई। लिशाई हिल्स है यहाँ पे। त्रिपुरा के अंदर है बेटिंग सिप, त्रिपुरा को याद करते हैं थर्ड क्लास में। तो जब हम थर्ड क्लास में थे तो हम सिप लेके बात भी करते थे, बात करते करते सिप्स भी लेते थे। तो त्रिपुरा के अंदर आ जाएगी बेतिंग सिप विच इज़ द हाईएस्ट पीक, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ त्रिपुरा। मेघालय, मेघालय इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द हिमालयाज। जिस तरीके से हमने देखा कि अंडमान निकोबार इज़ द पार्ट ऑफ द हिमालयाज, वैसे ही मेघालय इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द हिमालयाज। मेघालय इज़ पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, और ये सेपरेट हुआ है मालदा फॉल्ट से। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से 3 मेजर माउंटेन्स है, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। गारो के अंदर आपको नोकरेक और बालपक्करम नाम से 2 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। खासी के अंदर आपको हाईएस्ट रेनफॉल वाले रीजन देखने को मिलेंगे, चेरापूंजी, शिलोंग पीक। शिलोंग पीक इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द मेघालय, एंड मोइसराम। तो खासी के अंदर आपको देखने को मिलेगा चेरापूंजी, शिलोंग हाईएस्ट, और मोइसराम। फिर जयंतिया, जयंतिया के अंदर ऐसे कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। राजमहल और मालदा फॉल्ट जो है वो कहाँ पे है, गारो में, ऐसे बना हुआ है, गारो, खासी, जयंतिया। तो राजमहल इज़ इन द वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पे जो फॉल्ट बनेगा वो राजमहल और गारो के बीच में बन रहा है, इसको हम मालदा फॉल्ट भी बोलते हैं। गारो के अंदर नौकरेक, बालपक्करम नाम से नेशनल पार्क से, खासी के अंदर चेरापूंजी, शिलोंग पीक और मोइसराम। असम के अंदर आ जाते हैं। असम के अंदर कौन कौन सी 2 हिल्स है, मिकिर और रेंगमा। मिकिर और रेंगमा। जापफू इज़ द हाईएस्ट हिल, जापफू इज़ द हाईएस्ट हिल ऑफ द असम, मिकिर और रेंगमा। अभी हम 2 पार्ट ऑफ हिमालयाज रेंजेस के बारे में देखेंगे, पटकाई बम और बैराल रेंज। ये 3 स्टेट्स के अंदर कवर्ड है। सबसे पहले देखते हैं पटकाई बम के बीच में, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। अभी देखेंगे बैराल रेंज के बारे में। असम और नागालैंड तो सेम है, अरुणाचल प्रदेश की जगह मणिपुर आ गया है, अरुणाचल प्रदेश की जगह मणिपुर आ गया है। तब इसको कैसे याद करेंगे, अरुणाचल को याद कर लो अरु नाम के एक लड़के से, अरु नाम को बम में बहुत पटक पटक के मारी। तो पटकाई बम के अंदर तो आ रहा है अरुणाचल प्लस असम प्लस मेघालय, और बैराल इज रेल। रेल रेल से कहीं भी अगर आपको बाहर जाना है तो यू नीड मनी, तो बैराल रेंज में आ जाएगा मनी। तो असम और नागालैंड तो सेम है, पटकाई बम में आ गया अरुणाचल प्रदेश और बैराल रेंज में आ गया मणिपुर। मणिपुर, बोथ ऑफ दिस इज द पार्ट ऑफ द हिमालयाज। ठीक है, विद दिस नाउ विल बी सीइंग द माउंटेन पासेस। हमने मेजर माउंटेन रेंजेस जो है हमारी कंट्री के हिमालयन रीजन के अंदर वो देख लिए। अभी हम माउंटेन पासेस के बारे में देखेंगे, कैसे याद करते। थोड़ा सा क्लमजी है, फिर भी समझने की कोशिश करना। ये है कारगिल, ये है गिलगिट। कारगिल से गिलगिट जाना है तो बुर्जिला पास से जाएंगे, कारगिल से गिलगिट जाना है तो बुर्जिला पास से जाएंगे। इस तरीके की स्वास्तिक बनाइए और फिर याद करिए। कारगिल से गिलगिट जाना है तो बुर्जिला पास, कारगिल से लेह जाना है तो फोटुला पास, लेह से नुब्रा जाना है तो खारदुंगला पास, कारगिल से कश्मीर जाना है तो पेंसिल्ला पास, कारगिल से श्रीनगर जाना है तो जोजिला पास, श्रीनगर से जम्मू जाना है तो बनिहाल पास। ठीक है, ये हमने स्वास्तिक के अंदर के सारे जो भी पासेस है वो देख लिए। यहाँ से याद करो, देखो KFL। कारगिल से ले जाना है तो फोटुला पास, यहाँ से लेह से हमें नुब्रा तक जाना है तो खारदुंगला पास,
यहाँ पे कारगिल से गिलगित जाना है तो बुर्जिला पास, कारगिल से श्रीनगर जाना है तो जोजिला पास, श्रीनगर से जम्मू तक जाना है तो बनिहाल पास, यहाँ पे कारगिल से कश्मीर वैली तक जाना है तो पेंसिल्ला पास। तो कौन सा पास है? पेंसिल्ला पास। इस तरीके के पासेस है। अब देखेंगे 3 जो बॉर्डर पे पासेस है, यहाँ पे चाइना के साथ या ऊपर वाले साइड में जहाँ पे बॉर्डर पे पासेस है, दिस इज मिंटकला अगिल्ला काराकोरम, मैक, मिंटकला अगिल्ला काराकोरम, मिंटकला अगिल्ला काराकोरम। यहाँ पे नीचे की साइड पे LCI या फिर LIC करके याद कर लो तो आपको पासेस के नाम याद हो जाएंगे पर सीक्वेंस नहीं याद होगा। LCI करके याद करोगे तो सीक्वेंस भी याद हो जाएगा। ललकला छंगला एमिसला, ललकला छंगला एमिसला। ठीक है, अभी ये बॉर्डर शेयरिंग पासेस है। मिंटकला पास जो है वो ट्राई जंक्शन पे है, चाइना अफगानिस्तान और इंडिया के। अगिल्ला पास जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में। काराकोरम पास जो है वो भी इंडिया और चाइना के बीच में है। ललकला पास, चंगला पास और एमिल्ला पास तो वैसे भी इंडिया और चाइना के बीच में ही होगा। तो देखो सारे ही जो 6 पासेस है वो चाइना से तो बॉर्डर बना ही रहे हैं। जस्ट मिंटकला पास जो है वो अफगानिस्तान से बॉर्डर बना रहे हैं। ये सारे के सारे कहाँ पे? लद्दाख रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वापस से इनको 1-2 बारी देखेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। हाँ, अभी ये देखो कि इस पूरा जो स्वास्तिक है इसके नीचे पड़ रही है आपकी पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज हमने कहाँ पे पढ़ी थी? उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। तो ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के जस्ट नीचे आ जाएगी पीर पंजाल रेंज। इसके बाद में देखेंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर के सारे माउंटेन्स और पासेस। क्या है? लेह से हमें जाना है मनाली। तो कैसे होंगे? लेह से मनाली जाते वक्त 2 पासेस आएंगे, बारालाचला पास और रोहतांग पास। बारालाचला पास और रोहतांग पास। बारालाचला पास इज़ द ओरिजिन ऑफ द चिनाब रिवर, हमने अभी देखा। और रोहतांग पास इज़ द ओरिजिन ऑफ द रवि एंड द ब्यास रिवर, रवि एंड द ब्यास रिवर। ठीक है, उसके बीच में ही अगर मुझे लाहौल स्पीति जाना है तो लाहौल स्पीति जाने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा? कुंजुम पास करना पड़ेगा। तो लेह से मनाली के लिए बारालाचला और रोहतांग पास, और अगर बीच में लाहौल स्पीति जाना है तो कुंजुम पास। कौन सा पास? कुंजुम पास। शिपकिला पास कहाँ पे है? शिपकिला पास है बॉर्डर के ऊपर, चाइना इंडिया बॉर्डर के ऊपर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। जैसे ये H है ना, तो H से मान लो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है। इस तरीके से ब्रेक करके करना पड़ता है। और सतलज फ्लोज मतलब शिपकिला पास के अंदर से ही जो सतलज है वो इंडिया के अंदर एंटर करती है। फिर उत्तराखंड के अंदर कौन कौन से पासेस है? MTNL। MTNL, MTNL का फुल फॉर्म क्या है? मानाला थंगला नीतिला लीपू लेक, मानाला थंगला नीतिला लीपू लेक। ठीक है, ये हो गया MTNL किसके पासेस है? उत्तराखंड के। मानाला थंगला नीतिला लीपू लेक। नीतिला जो है वो सतलज यहाँ से पास होती है, सतलज के पास में है बेसिकली सतलज। ठीक है, लीपू लेक जो है वो नेपाल को चाहिए। अभी थंगता डांस कहाँ पे है? मणिपुर के अंदर है। थंगता डांस पूछेंगे तो मणिपुर के अंदर है। थंगला पास पूछेंगे तो उत्तराखंड के अंदर है। सिक्किम के अंदर 3 पासेस हैं, नाकुला, नाथुला, जलपिला। ये नॉर्थ टू साउथ बोलो आप या फिर आप वेस्ट टू ईस्ट बोलो तो सेम सीक्वेंस है। नाकुला, नाथुला, जलपिला। जलपिला सिक्किम टू भूटान के बीच में बॉर्डर के ऊपर है, लहासा तिब्बत के अंदर। नाथुला जो है वो भी तिब्बत में ही है, डोकलाम और चुम्बा वैली वाली रीजन के अंदर। एंड देन वन इज नाकुला। अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखते हैं, ये यहाँ से मत देखो, यहाँ से देखो, नॉर्थ टू साउथ देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंदर 3 पासेस है, बमला, सेला, बमडीला। बमला, सेला, बमडीला। बमला, सेला, बमडीला। बार बार ही बोलेंगे तो याद हो जाएगा। बस ये याद कीजिए कि ये अरुण नाम का जो लड़का है उसके बम पे, हमने पहले बम पटकाई बम देखा था तो उसी से रिलेटेड है, बमला, सेला, बमडीला। ठीक है, यहाँ पे तवांग वैली है और इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स भूटान, गोइंग टूवर्ड्स भूटान। फिर आएगा योंगिया पास जहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर करी। देन कम्स द दीपू पास। दीपू पास ट्राई जंक्शन पे है म्यांमार, इंडिया और चाइना के। दीपू पास इज एट द ट्राई जंक्शन बिटवीन द म्यांमार, इंडिया एंड चाइना। फिर आ जाएगा मणिपुर। मणिपुर के उधर हो जाएगा तुजुला, तुजुला, तुजुला। मणिपुर को बोलते हैं ना, मणि को ठूस ठूस के भरा है। मणिपुर का कैपिटल क्या है? इम्फाल। और टूसुला है, यहाँ पे क्या है? टूजुला है। टूजुला कहाँ पे ले जा रहा है? मणिपुर से म्यांमार की तरफ लेके जा रहा है। म्यांमार ये पास जो है टूजुला पास इज बिटवीन द मणिपुर एंड द म्यांमार। फिर मिसलेनियस के अंदर देखेंगे कि भाई कश्मीर वैली जो है वो किस किस के बीच में आ रही है? पीर पंजल और ग्रेट हिमालयाज़ के बीच में आ रही है। पीर पंजल और ग्रेट हिमालयाज़, लेसर और ग्रेटर हिमालयाज़ के बीच में। पीर पंजाल अंदर जिसका रेंज के बीच में आ रहा है कश्मीर वैली। कश्मीर वैली के अंदर आपको ग्लेशिएटेड, यार ये सारी चीज़ें ना आपसे मैप से देखोगे तो आपको समझ में आ जाती है, पर
फिर एक बार पढ़ लो कि भाई कश्मीर वैली, पीर पंजाल रेंज तो हमने देखा था सबसे नीचे है ही है, और ग्रेटर हिमालयस, तो इन दोनों के बीच में आ ही रही है। लेसर हिमालयस और ग्रेटर हिमालयस के बीच में आ रही है। पीर पंजाल और जस्कार रेंज के बीच में आ रही है कश्मीर वैली। यहाँ पे ग्लेशिएटेड सॉइल है जिसको बोलते हैं करेवास, एंड इट इज़ फेमस फॉर द सैफरॉन कल्टिवेशन। ग्लेशिएटेड सॉइल इज नथिंग बट द सॉइल इरोडेड बाय द ग्लेशियर्स। इसको बोलते क्या है लोकल लैंग्वेज के अंदर? करेवास बोलते हैं, विच इज़ फेमस फॉर द सैफरॉन कल्टिवेशन। हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस के बारे में देखेंगे। कुल्लू, मनाली, शिमला, मंडी, धर्मशाला, ये सारे के सारे कहाँ पे आ रहे हैं? लेसर हिमालय के अंदर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर सारे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस है, कुल्लू, मनाली, शिमला, मंडी, धर्मशाला। ठीक है, फिर एक आ जाता है काठमांडू वैली। काठमांडू वैली कहाँ पे है? ग्रेटर और लेसर हिमालय दोनों के बीच में है। उत्तराखंड के अंदर दो तरीके की चीज़ें होती है, एक को बोलते हैं दून्स, एक को बोलते हैं द्वार्स। दून्स इज बेसिकली वैलीज। देहरादून इज अ वैली जहाँ पे लोग रह सकते हैं। इट इज़ बिटवीन द लेसर हिमालयस एंड द शिवालिक्स। लेसर हिमालयस और शिवालिक्स के बीच में आपको देखने को मिलेगा। द्वार्स क्या होता है? द्वार्स आर प्लेन्स जो आपको सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम के अंदर देखने को मिलेंगे, एंड दे आर फेमस फॉर द टी कल्टिवेशन। द्वार्स क्या है? प्लेन्स हैं जो कि टी कल्टिवेशन के लिए फेमस है। सिक्किम, वेस्ट बंगाल और असम के अंदर देखने को मिलेंगे, बेसिकली ईस्टर्न साइड में देखने को मिलेंगे। और दून्स कहाँ पे देखने को मिल रहा है? वेस्टर्न साइड के अंदर। ये क्या है? वैलीज है, एक तरीके की वैली है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे अल्पाइन ग्रासलैंड्स। अल्पाइन ग्रासलैंड्स आपको सिर्फ उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेगा, और मोस्टली एक एंडेमिक स्पीशी है ये, जो कि आपको वैली ऑफ फ्लावर्स के अंदर ही देखने को मिलती है। इसका लोकल नाम क्या है? बुगियाल्स और पयार्ड्स। कश्मीर के अंदर टेम्परेट ग्रासलैंड्स है क्योंकि हाइट पे है। मर्ग बोलते हैं इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स को, फॉर एग्जांपल सोनमर्ग और गुलमर्ग। कयाल्स क्या होता है? कयाल्स इज अ कोस्टल लेक इन केरला। कयाल किसको बोलते हैं? कोस्टल लेक्स इन केरला को बोलते हैं। ईस्टर्न हिमालयस के बारे में देखेंगे। दे आर जनरली मोर हॉटर, हैविंग ग्रेटर रेनफॉल्स रिलेटिव टू द वेस्टर्न हिमालयस। स्नो लाइन क्या होती है? स्नो लाइन इज द लाइन बियॉन्ड विच द स्नो कवर एरिया स्टार्ट्स, मतलब वो लाइन जिसके बाद में स्नो कवर एरिया जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। वेस्टर्न हिमालयस की जो स्नो लाइन होती है वो कम होती है क्योंकि वहाँ पे स्नो जो है वो जल्दी शुरू हो जाता है, और लेसर वेजिटेशन होती है इन कंपैरिजन टू द ईस्टर्न हिमालयस। अभी हम विद दिस वी आर डन विद द हिमालयन पोर्शन, और अब हम स्टार्ट कर देंगे ग्रेट प्लेन्स के बारे में। किसके बारे में स्टार्ट करेंगे? प्लेन्स ऑफ इंडिया। ग्रेट प्लेन्स क्या होता है? 4 deep subducted peninsular region when Himalayas were formed, later filled by the sediments and northern plains are formed. ठीक है, subducted peninsular region over Himalayas when the peninsular region जो था वो सबडक्ट हो गया जब हिमालयाज फॉर्म्ड हुए थे, एंड देन लेटर फिल्ड विद द सेडिमेंट्स, और उस सेडिमेंट्स की वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स बने। कैसे बनते हैं सेडिमेंट्स? ये देख लो, ये हिमालयाज है, ऊपर से रिवर आ रही है, जैसे जैसे रिवर नीचे जाएगी उसका इरोजन और स्पीड दोनों बढ़ेगा। इरोजन और स्पीड दोनों बढ़ रहा है ऊपर तक। जैसे ही वो नीचे ग्राउंड को हिट कर रही है उसका स्पीड कम हो जा रहा है। सबसे पहला जो एट द फुट ऑफ द माउंटेन आएगा उसको बोलते हैं भाबर रीजन। भाबर रीजन कितना होता है? 85 किलोमीटर का रीजन होता है। यहाँ पे जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है ना वो काफ़ी कम होती है क्योंकि स्पीड ऑफ द रिवर कम हो जाती है, तो रिवर की लोड कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। इस वजह से वो यहाँ पे सारे बोल्डर्स और पेबल्स छोड़ देती है। बोल्डर्स और पेबल्स सारे यहाँ पे छोड़ देती है। बड़े बड़े बोल्डर्स की वजह से यहाँ पे जो रिवर है वो डिसअपियर हो जाती है। ट्रीज़ को बहुत ही, अगर वैसे तो बहुत ही कम वेजिटेशन होती है, पर अगर कोई ट्री होगी तो भी बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स है, इसकी वजह से उनको काफ़ी डीप रूट्स बनानी पड़ती है। though there is a rare vegetation, it is just in the south of the Shivaliks, एंड यहाँ पे कोई भी सॉइल या फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं होती है। टेक्निकली यहाँ पे कोई भी सॉइल या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं हो जाती है। भाबर के बाद में नेक्स्ट रीजन आता है तेराई पे रिवर रीइमर्ज होना शुरू होती है। यहाँ पे फॉरेस्ट एरियाज बनना शुरू करते हैं, फॉर एग्जांपल साल फॉरेस्ट, स्वम्पी और मार्शी रीजन होता है। सॉइल कवर सीन होता है यहाँ पे। वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद में रीजन आता है खाडर रीजन और बंगार रीजन। खाडर रीजन और बंगार रीजन। खाडर रीजन और बंगार रीजन में क्या डिफरेंस है? ये दोनों ही एलुवियल सॉइल के टाइप्स होते हैं। खाडर जो होता है वो न्यू होता है, बंगार जो होता है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है। खाडर रीजन इज इन द नियर विसिनिटी ऑफ द फ्लड। देखो यहाँ पे हमने देखा था कि मार्शी और स्वम्पी एरिया है, तो इसके जस्ट पास वाला जो रीजन होगा वहाँ पे भी इट इज़ इन द नियर विसिनिटी ऑफ द फ्लड। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है और यहाँ पे आपको एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलेगी। खाडर रीजन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी? एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अप इज़ द बंगार। ये क्या है? ओल्ड एलुवियल सॉइल है। इट इज़ फार फ्रॉम द विसिनिटी ऑफ द फ्लड, क्योंकि यहाँ आते आते सब कुछ ड्राई हो जा रहा है। तो क्या देखना? भाबर, तेराई, खाडर, बंगार।
भाबर, तेराई, खाडर और बंगार आपने देखा। इंडियन फिजिकल जोग्राफी की फिजियोग्राफी वाला चैप्टर जो है इसके बाद में हमें रीड करना है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पेनिनसुलर इंडिया के बारे में। पेनिनसुलर इंडिया के अंदर कौन कौन से माउंटेन रेंजेस है वो देखेंगे। ऐसे 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 खुद जाएंगे पेनिनसुलर इंडिया में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान के अंदर अरावली माउंटेन्स जो है दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। देखिए वो प्री कैम्ब्रियन एरा से है, अहमदाबाद से दिल्ली तक जा रहे हैं, बीच में हरियाणा को और राजस्थान को भी क्रॉस कर रहे हैं। मेजरली कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर है। 4 स्टेट्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। 4 स्टेट्स के अंदर देखने को मिलेंगे, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान। वेरएज दिल्ली इज़ नॉट अ स्टेट बट अ यूटी, पर हाँ 4 रीजन्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द रेसिडुअल माउंटेन। इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ द रेसिडुअल माउंटेन्स। ये एक तरीके का ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, धारवाड़ रॉक सिस्टम है ये। यहाँ पे काफ़ी सारे मिनरल्स मिलते हैं। कौन से मिनरल्स मिलते हैं? ग्रेनाइट, मार्बल, लाइमस्टोन। ग्रेनाइट, मार्बल, लाइमस्टोन। गुरु शिखर इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली एज वेल एज राजस्थान। ईस्ट ऑफ अरावली के अंदर आपको मेवाड़ प्लेट्यू देखने को मिलेगा। गुजरात के अंदर 2 पेनिनसुला है, कच्छ पेनिनसुला, काठियावाड़ पेनिनसुला। कच्छ पेनिनसुला के जस्ट नीचे आपको गल्फ ऑफ कच्छ देखने को मिलेगा। काठियावाड़ पेनिनसुला के जस्ट नीचे गल्फ ऑफ खंबाट देखने को मिलेगा। वेयर यू हैव द लो टाइडल कैपेसिटी। काठियावाड़ पेनिनसुला एंड गल्फ ऑफ खंबाट के अंदर आपको काफ़ी कम टाइडल कैपेसिटी देखने को मिलती है। 2 हिल्स है, मांडव हिल्स और गिरनार हिल्स। मांडव हिल्स रेडियल ड्रेनेज है, ऐसे 3 रिवर्स निकल रही है उस माउंटेन से। प्लान में अगर आप देखोगे तो कैसा ड्रेनेज है? रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है। गिरनार हिल्स इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द गुजरात। ठीक है, गिरनार हिल इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द गुजरात। यहाँ पे गिर नेशनल पार्क और एशियाटिक लायंस मिलते हैं। क्रैक क्या होता है? क्रैक इज़ द इरोडेड पार्ट ऑफ द पेनिनसुला। क्यों पढ़ रहे हैं कि गुजरात और पाकिस्तान के बॉर्डर पे सर क्रैक बना हुआ है, और वो क्रैक है क्या? इट इज़ मतलब वो क्रैक होता क्या है? इट इज़ जोग्राफिकल टर्म विच मीन्स द इरोडेड पार्ट ऑफ द पेनिनसुला। मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा है। नर्मदा इज़ फ्लोइंग बिटवीन द विंध्यस एंड द सतपुरा। नर्मदा इज़ अ रिफ्ट वैली। देखो कैसे याद करेंगे, वनस्थ करके एक वनस्थली करके एक इंस्टीट्यूशन है, तो उससे वनस्थ याद कर लेंगे। ये नॉर्थ टू साउथ है। सबसे ऊपर आएगा विंध्याचल, देन नर्मदा, देन सतपुरा, देन तापी। विंध्याचल, नर्मदा, सतपुरा, तापी। अभी जो नर्मदा रिवर है वो विंध्याचल और सतपुरा के बीच में से फ्लो कर रहा है। तो विंध्याचल एक रेंज हो गई, माउंटेन रेंज। ऐसे बीच नीचे से नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है और वापस सतपुरा। इसको क्या बोलते हैं? फॉल्ट बनना बोलते हैं या ब्लॉक माउंटेन्स बोलते हैं। तो इससे ब्लॉक माउंटेन्स के बीच में से जो रिवर जा रही है उसको क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली बोलते हैं। तो नर्मदा इज़ अ रिफ्ट वैली। विंध्याचल रेंज एक्सटेंड करता है यूपी बिहार तक, और फिर नीचे आ जाएगा सतपुरा रेंज। वापस से देखेंगे सतपुरा के अंदर कौन कौन सी 3 हिल्स आ रही हैं। देखो इसका एक निमोनिक बनाया मैंने, रागिनी, MMS। S स्टैंड्स फॉर सतपुरा, R स्टैंड्स फॉर राजपीपला, M स्टैंड्स फॉर महादेव, M स्टैंड्स फॉर महिकाल। ठीक है, इन तरीके के निमोनिक्स बना के याद करना पड़ता है। एक वन मोर थिंग व्हाट आई डू इज़ कि मैंने मोस्टली स्टेट्स को उस स्टेट में अगर कोई मेरा नोन बिलोंग करता है तो उससे एसोसिएट कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ मी नेम्ड एज जिया एंड शी इज़ फ्रॉम कर्नाटका। तो मैंने जितनी भी जहाँ पर भी कर्नाटका लिखा हुआ है उसके आगे जिया का नाम लिख दिया। सो यू कैन ऑल्सो डू दिस। इससे क्या होता है कि उस स्टेट को याद करना बिकम्स अ लिटिल मोर ईजी, क्योंकि आप उसकी जो भी आप पढ़ रहे हो, मतलब नॉट जस्ट द हिल्स, जो भी आप पढ़ रहे हो आप उसके नाम से एसोसिएट करके याद करते हो, तो इट बिकम्स लिटिल मोर इजी एंड यू डोंट गेट कंफ्यूज इन द एग्जाम। दिस इज़ वन प्रैक्टिस एवरीवन शुड डू। नेक्स्ट अप इज, हम सतपुरा पे जाते हैं वापस से। राजपीपला, महादेव, महिकाल। राजपीपला, महादेव, महिकाल। देखेंगे राजपीपला के अंदर है असलगढ़ हिल्स। राजपीपला के अंदर आ रहा है असलगढ़ हिल्स। महादेव के अंदर धूपगढ़ हिल्स। धूपगढ़ के अंदर ही आती है हमारी पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व्स। इंडिया के अंदर देयर आर ओनली 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड वन ऑफ देम इज द पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑन द धूपगढ़ हिल्स एंड द महादेव रेंज। महिकाल रेंज के अंदर आपको अमरकंटक हिल्स देखने को मिल जाएगी। अमरकंटक हिल्स इज अगैन अ रेडियल पैटर्न। कैसा होता है रेडियल पैटर्न का प्लान? रेडियल ड्रेनेज ऐसा होता है कि दिस इज वन हिल और यहाँ से बहुत सारी रिवर्स ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, तो दिस इज रेडियल हिल्स, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। तो अमरकंटक है। अमरकंटक से कौन कौन सी रिवर्स निकल रही है? नर्मदा निकल रही है एक तो सबसे प्रोमिनेंट, फिर सोन रिवर निकल रही है। सोन रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, देन द जोहेला रिवर। तो ये 3 रिवर निकल रही है अमरकंटक से। रागिनी, MMS। R stands for राजपीपला, असलगढ़ हिल्स, महादेव, धूपगढ़, पंचमरी, महिकाल हिल्स। महिकाल इज अमरकंटक। धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द MP। धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ MP। अब ये देखो कि धूपगढ़ इज नॉट इन महाराष्ट्र। अभी हम सतपुरा के बारे में पढ़ रहे हैं विच इज इन महाराष्ट्र, है ना। हम नहीं, आई एम सो सॉरी, वी आर स्टडिंग अबाउट मध्य प्रदेश ओनली। ठीक है,
सॉरी, तो धूपगढ़ इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ एमपी। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में हम देखते हैं वेस्टर्न घाट से, वेस्टर्न घाट का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। वेस्टर्न साइड के अंदर जो है वो वीकन, वेस्टर्न साइड जो है वो वीकन हो गया था ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, ठीक है, एंड इट गॉट ब्रेक डाउन व्हेन इट कोलाइडेड विद द यूरेशियन प्लेन। वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न साइड है वो वीकन हो गया था वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से, और ब्रेक डाउन हो गया था व्हेन इट कोलाइडेड विद द यूरेशियन प्लेन, है ना। अपलिफ्टमेंट हो गया था वेस्टर्न साइड का, इसकी वजह से वहाँ पे नेचुरल पोर्ट्स है वेस्टर्न घाट के ऊपर, और मेजर रिवर, क्योंकि अपलिफ्ट हो गया था तो मेजर रिवर फ्लो करती है ईस्ट की तरफ, एक नेचुरल ड्रेनेज ईस्ट की तरफ बन गया है। जो वेस्टर्न घाट्स है उनका जो शेल्फ होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, वो कंपैरेटिवली वाइड होता है, ठीक है, और हायर, जो वेस्टर्न घाट्स है दे आर द हायर देन द ईस्टर्न घाट्स और मोर कंटिन्यूअस है। वेयर एज जो ईस्टर्न घाट है वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मली अपलिफ्टेड ही है, नैरो शेल्फ है, वाइडर प्लेन्स आपको देखने को मिलेगी, एंड इट इज़ अ लिटिल ओल्डर। देन विल कम टू महाराष्ट्र। ये जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के बीच का डिफरेंस है ना, प्लीज़ कलेक्ट लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट बिकॉज इट्स नॉट सफिशिएंट। थोड़ा सा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट अप इज़ द महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन सी रेंजेस है, देखो यहाँ से शुरू करेंगे। गाविलगढ़, अजंता, सतमाला, ये नॉर्थ टू साउथ ऐसे ही जा रहा है। गाविलगढ़, अजंता, सतमाला, कलसुबाई, हरिश्चंद्र, महाबलेश्वर। इसका निमोनिक क्या है, गास्क एचएम, गास्क एचएम। गाविलगढ़, अजंता, सतमाला, कलसुबाई, हरिश्चंद्र, महाबलेश्वर। सतमाला जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है, सतपुरा जो है वो एमपी के अंदर है, ठीक है। और एक है बालाघाट रेंज। बालाघाट रेंज इस नॉर्थ टू साउथ के अंदर नहीं आ रही है, अलग से एक रेंज है। देखो, गाविलगढ़ हिल्स इज द पार्ट ऑफ द सतपुरा ऑल्सो। अजंता रेंज हो गया, सतमाला रेंज हो गया, कलसुबाई इज द हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र, वेयर एज धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ एमपी। महाबलेश्वर, उससे बाद में आएगा हरिश्चंद्र, फिर आएगा महाबलेश्वर। महाबलेश्वर इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ द कृष्णा। अमरकंटक इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ द नर्मदा। बालाघाट रेंज, हियर इज द बालाघाट रेंज। और गोदावरी का ओरिजिन पॉइंट क्या है, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर हिल्स, वो भी महाराष्ट्र के अंदर ही आती है, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कर्नाटका के बारे में। कर्नाटका के अंदर 4 मेजर हिल्स है। बाबा बुडान हिल्स, वेरी पॉपुलर फॉर कॉफी। मुल्यानगिरी, मुल्यानगिरी इज द हाईएस्ट ऑफ द कर्नाटका। देन कम्स द कुड्रेमुख, कुड्रेमुख के अंदर आपको आयरन माइंस देखने को मिल जाएगी। देन इज द ब्रह्मागिरी हिल्स, ब्रह्मागिरी हिल्स आर द ओरिजिन ऑफ द कावेरी रिवर। फिर देखेंगे केरला और तमिलनाडु के बीच में, बस इसको याद ही करना पड़ेगा, बार बार ही बोलेंगे, बार बार ही देखेंगे तो याद हो जाएगा कि कर्नाटका के अंदर एक तो बाबा बुडान हिल्स है, मुल्यानगिरी हिल्स है, कुद्रेमुख है और ब्रह्मगिरी है। कुद्रेमुख, खुदरा खुदरा जो मुख होता है वहाँ पे क्या मिलेगा, आयरन मिलेगा। मुल्यानगिरी, जहाँ जिन जिन लोगों को मूल्य पसंद है वो कहाँ पे रहते हैं, कर्नाटका में रहते हैं, तो मुल्यानगिरी इज द हाईएस्ट पीक। फिर केरला और तमिलनाडु के बीच में देखेंगे कि इनकी जो ट्रांजिशन लाइन है, इधर बॉर्डर के ऊपर 3 आपको हिल्स देखने को मिलेगी। सबसे ऊपर आ जाएगी नीलगिरी, देन अन्नामलाई, देन कार्डमम। नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, ठीक है। नीलगिरी की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तमिलनाडु के अंदर इट इज़ द दोड़ाबेट्टा। दोड़ाबेट्टा इज़ द हाईएस्ट पीक इन द तमिलनाडु एंड द सेकंड हाईएस्ट इन द पेनिनसुलर रीजन। फिर अन्नामलाई के अंदर आपको अन्नामुड़ाई हिल्स देखने को मिलेगी। अन्नामुड़ाई हिल्स इज़ द हाईएस्ट इन द केरला एंड हाईएस्ट इन द पेनिनसुला ऑल्सो। देन कम्स इज द कार्डमम हिल्स। कार्डमम हिल्स, जो नीलगिरी हिल्स है वो 3 स्टेट्स के जंक्शन पे बनी हुई है, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका। डन। नेक्स्ट आप हमने देखा दोड़ाबेट्टा का है तमिलनाडु के अंदर है, अन्नाईमुड़ी कहाँ पे, केरला के अंदर है। देन तमिलनाडु की हिल्स देखेंगे। तमिलनाडु की हिल्स को भी ऐसे नॉर्थ टू साउथ में पढ़ेंगे बार बार ही, और इससे आपको एक जो राइम है वो राइम बन जाएगी एंड यूल बी एबल टू रिमेंबर। क्या है, जावेदी जिंजी शेवरॉय, जावेदी जिंजी शेवरॉय, जावेदी जिंजी शेवरॉय। पंचमलाई शिरुमलाई पल्लानी, पंचमलाई शिरुमलाई पल्लानी, पंचमलाई शिरुमलाई पल्लानी। विरुशनाड अगस्तमलाई, जावेदी जिंजी शेवरॉय, पंचमलाई शिरुमलाई पल्लानी, विरुशनाड अगस्तमलाई, ठीक है। बार बार इनको बोलेंगे तो याद हो जाएगा, जस्ट रिपीट विद मी। जावेदी जिंजी शेवरॉय, पंचमलाई शिरुमलाई पन्नाली, विरुशनाड अगस्तमलाई, ठीक है। देन कम्स अप द आंध्र प्रदेश। नॉर्थ टू साउथ क्या है, नल्लामल्ला, वेल्लीकोंडा, शीशचलम, पालकोंडा। अगेन द राइम, नल्लामल्ला, वेल्लीकोंडा, शीशचलम, पालकोंडा। ये ऐसे सही से नहीं लिखा हुआ है, बट द करेक्ट सीक्वेंसेस नल्लामल्ला, वेल्लीकोंडा, शीशचलम, पालकोंडा। शीशचलम हिल्स के अंदर आपको रेड सैंडल्स देखने को मिलेंगे जो कमर्शियली यूज़ किए जा सकते हैं। और वहाँ पे हाईएस्ट पीक कौन सी है, अरोयाकोंडा। अरोयाकोंडा इज इन आंध्र प्रदेश, इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द आंध्र प्रदेश, अरोयाकोंडा, और ये शीशचलम हिल्स के अंदर है, ठीक है। नल्लामल्ला हिल्स जो है वो बॉर्डर बनाती है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर कौन सी हिल्स बॉर्डर बनाती है, नल्लामल्ला हिल्स बॉर्डर बनाती है। देन कम्स अप इज द ओडिशा। ओडिशा के अंदर आपको देखने को मिलेंगी
चार बड़ी हिल्स, गरजाट हिल्स, मलयगिरी हिल्स, महेंद्रगिरी हिल्स एंड क्या नाम है इसका, देवाड़ी मुंडा या देवमाली हिल्स, देवाड़ी मुंडा या देवमाली हिल्स। देखो गरजाट हिल्स में आपको आयरन और मैग्नीशियम के माइंस देखने को मिल जाएंगे। इससे पहले हमने एक आयरन माइंस की हिल्स देखी थी, कुद्रेमुख इज इन कर्नाटका। गरजाट हिल्स आयरन एंड मैग्नीशियम उड़ीसा के अंदर है। गरजाट हिल्स आयरन मैग्नीशियम उड़ीसा के अंदर है। मलयगिरी हिल्स, महेंद्रगिरी हिल्स, इससे पहले हमने एक देखी थी मुल्यानगिरी हिल्स। मुल्यानगिरी हिल्स कहाँ पे थी, कर्नाटका के अंदर थी। मलयगिरी और महेंद्रगिरी कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर है। देवाड़ी मुंडा और AKA देवमाली इज द हाईएस्ट पीक ऑफ उड़ीसा। देवाड़ी मुंडा देवमाली हाईएस्ट पीक ऑफ उड़ीसा, ठीक है। इसमें से कोई नॉर्थ साउथ नहीं है, सब ऐसे आसपास में बनी हुई है। देन कम्स इज द छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में नॉर्थ टू साउथ देखेंगे क्या हो रही है, गड़बड़ हो रही है। नॉर्थ टू साउथ में क्या हो रही है, गड़बड़ हो रही है। गोरुलत्ता, रामगढ़, बेलाडीला और दंडकर्णया। गोरुलत्ता, रामगढ़, बेलाडीला और दंडकर्णया, ये चार है नॉर्थ टू साउथ। गोरुलत्ता हिल्स, रामगढ़ हिल्स। रामगढ़ हिल्स में आपको क्या मिल रहा है, कोल मिल रहा है। रामगढ़ हिल्स में क्या मिल रहा है, कोल मिल रहा है। देखो कोल और आयरन को भी इस तरीके से याद किया है कि कोल से ना हमारी सड़क बनी हुई होती है, तो अगर सड़क से कुछ भी एसोसिएट करना है तो वो कोल हो जाएगा। और आयरन से हमारा स्टील बनता है, तो घर के बर्तन जो है वो उसको याद करो आयरन से। तो आयरन कहाँ पे मिल रहा है, उड़ीसा के अंदर गरजाट हिल्स में मिल रहा है। एक मिल रहा है कुड्रेमुख के अंदर। तो इसको आयरन से बेटर होगा स्टील से याद करोगे, स्टील के बर्तन से याद करोगे तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। तो कुद्रेमुख जो कर्नाटका में है वो बर्तन यूज़ कर रहा है, और जो गरजाट हिल्स उड़ीसा के अंदर है वो भी बर्तन यूज़ कर रहा है। और मैग्नीशियम भी महंगे बर्तन यूज़ कर रहा है। तो कैसे बर्तन यूज़ कर रहा है, गरजाट हिल वाला महंगे बर्तन यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट अप इज़ द रामगढ़ हिल्स। रामगढ़ हिल्स वाला जो इंसान है छत्तीसगढ़ में, वो सड़क पे चल रहा है। वो क्या कर रहा है, सड़क पे चल रहा है। इट इज़ इन द साउथ ऑफ द अंबिकापुर। और गोरुलत्ता माउंटेन इज़ द हाइएस्ट माउंटेन, ठीक है। देन कम्स अप इज़ द बेलाडीला। बेलाडीला में क्या मिलेगा आपको, आयरन मिलेगा अगेन से, Fe। सप्लाई टू विशाखापट्टनम स्टील प्लांट। बेलाडीला में क्या मिल रहा है, आयरन मिल रहा है, ठीक है। दंडकर्ण्या इज अ प्लेट्यू, बस्तर सब प्लेट्यू दंडकर्ण्या, यहाँ पे इट्स अ मिनरल रॉक और ये फॉरेस्ट एरिया भी है, ठीक है। दंडकर्ण्या ऑल्सो इन द उड़ीसा आंध्र प्रदेश, बट मेजरली कहाँ पे देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। दंडकर्णा इज ऑल्सो वेरी मिनरल रिच। बेलाडीला में आपको क्या मिल रहा है, आयरन मिल रहा है। झारखंड के अंदर दो हिल्स है, पारशुनाथ हिल्स और राजमहल हिल्स। पारशुनाथ हिल्स और राजमहल हिल्स। पारशुनाथ हिल्स इज द हाईएस्ट, गिरधी हाईएस्ट ऑब्वियसली इन द झारखंड, और इसको क्या बोलते हैं, गिरधी भी बोलते हैं। अभी विद दिस वी आर डन विद द माउंटेन रेंजेस और द हिल्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। अभी हम देखेंगे प्लेट्यूज के बारे में। देखो हिंदी के अंदर या नॉर्दर्न इंडिया के अंदर दो टर्म्स बहुत पॉपुलर है, वन इज मैदान, अनदर वन इज मलनाड। तो मैदान इज फॉर द प्लेन्स एंड मलनाड इज फॉर वैलीज। वैलीज इज द पासिंग एरिया बिटवीन द टू माउंटेन्स, या माउंटेन के पास में जो लिटिल मोर प्लेन एरिया होता है या जो थोड़ा सा प्लेट्यूइश रीजन होता है उसको वैली बोलते हैं। क्या हो गया ये, दिस इज। अच्छा अभी हम देखेंगे कौन कौन से प्लेट्यूज है इंडिया के अंदर। तो मोस्टली आपको सर्दर्न रेंज के अंदर ही देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा ऊपर वाले नॉर्थ में तो नहीं ही है। राजस्थान के अंदर ये अरावली माउंटेन्स की लाइन्स आ रही है। अरावली माउंटेन्स की ईस्ट में हमने देखा था कि मेवाड़ प्लेट्यू होगा, इसके ईस्ट में हम देखेंगे तो सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू होगा। सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू हो गया। गुजरात के अंदर दो है, रण ऑफ कच्छ एंड काठियावाड़। दिस इज कच्छ पेनिनसुला एंड दिस इज काठियावाड़ पेनिनसुला, ठीक है। यहाँ से तो हमारी ईस्टर्न घाट जा रही है, तो उसके उधर देखते हैं। यहाँ पे सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू देख लिया। देन वी हैव द that was Mewar Plateau, not the Malwa Plateau. I'm so sorry. This is Mewar Plateau. Then we have the Central Indian Plateau. Then we have the Malwa Plateau here. मालवा प्लेट्यू के जस्ट नीचे आ जाएगा डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ पे आ जाएगा कर्नाटका प्लेट्यू, एंड देन वी हैव द नीलगिरी, अन्नामलई एंड द कार्डमम हिल्स यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में हम जाएंगे थोड़ा सा ईस्ट की तरफ में, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा बुंदेलखंड, यहाँ पे आ जाएगा बघेलखंड। बुंदेलखंड और बघेलखंड के स्टेट्स याद होने चाहिए क्योंकि थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं और यहाँ पे वो घुमाने की कोशिश करता है। तो बुंदेलखंड आ रहा है MP और UP के अंदर, और बघेलखंड आ रहा है MP UP और छत्तीसगढ़ के अंदर, MP UP और छत्तीसगढ़ के अंदर। इधर इसके ईस्ट में आ जाएगा छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू को भी दो में डिवाइड किया गया है, बीच में से दामोदर रिवर जा रही है। इसके नॉर्थ में आ जाएगा हजारीबाग और साउथ में आ जाएगा रांची। हजारीबाग और रांची, ये हो गया बुंदेलखंड, बघेलखंड
छोटा नागपुर प्लेट्यू। हियर इज़ द दंडकर्णिया प्लेट्यू जो छत्तीसगढ़ के अंदर है मेजरली, पर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अप इज़ द तेलंगाना प्लेट्यू। अभी यहाँ पे कुछ तो कोस्ट के बारे में लिखा हुआ है जो कि पीछे वाले पेज पर भी दिख जाएगा, तो वहीं से कर लेंगे। मेघालय और असम के अंदर आपको देखने को मिलेगा कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू कहाँ पे? मेघालय और असम के अंदर है, विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। दिस विद दिस इसी को हम शिलोंग प्लेट्यू भी बोलते हैं। विद दिस वी आर डन विद द प्लेट्यूज आई गेस। अभी हमें देखना है पासेस ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। टुडे विल बी स्टार्टिंग विद द पासेस ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। क्या देखेंगे? सबसे पहले राजस्थान के अंदर देखेंगे अरावलीज में आपको देखने को मिलेगा हल्दी घाटी पास है। हल्दी घाटी पास कौन से दो जोन्स को कनेक्ट करता है? हल्दी घाटी पास जो है वो राजसमंद और पाली के बीच में है, तो ऐसे याद करेंगे राजसमंद हल्दी घाटी पाली, 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 राजसमंद हल्दी घाटी पाली। मुंबई से अगर नासिक जाना है तो थालघाट, मुंबई थाल नासिक, 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 मुंबई बोर पुणे, 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 मुंबई बोर पुणे। अब जैसे मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो कि नासिक से बिलोंग करते हैं, कुछ लोगों को जानती हूँ जो कि पुणे से बिलोंग करते हैं, तो मैंने इस तरीके से याद किया था। इफ़ आई वांट टू मीट ए पर्सन आई गो फ्रॉम थाल पास, थाल घाट से मैं जाऊँगी, थाल घाट से मैं जा रही हूँ तो मैं नासिक पहुँचूंगी, और मैं अगर बोर घाट से जा रही हूँ तो मैं पुणे पहुँचूंगी। ठीक है। देन तमिलनाडु और केरला के बीच में हमने देखा था कि तमिलनाडु और केरला के बीच में 3 हिल्स है उनके बॉर्डर के ऊपर। वन इज़ नीलगिरी, देन इज़ द अन्नामलाई, देन इज़ द कार्डमम। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में आता है पाल घाट, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में आ रहा है पाल घाट, और अन्नामलाई और कार्डमम के बीच में आ रहा है सेनकोट्टा, अन्नामलाई और कार्डमम के बीच में आ रहा है सेनकोट्टा या सेनकोट्टाई। तो NPASC, NPASC, NPASC। नीलगिरी से अन्नामलाई के बीच में पालघाट, अन्नामलाई से कार्डमम के बीच में शेनकोट्टा, शेनकोट्टा पास, शेनकोट्टा पास, शेनकोट्टा पास। ठीक है। और ये पालघाट आपको कहाँ पहुँचाएगा? कोयम्बटूर पहुँचाएगा। शेनकोट्टा पास आपको कहाँ पहुँचाएगा? मदुराई पहुँचाएगा। अभी हम देखेंगे कोस्टल प्लेन्स के बारे में। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है जो वेस्टर्न घाट, दिस इज द ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में वैसे तो तापी रिवर से शुरू होता है, वो सूरत के अंदर। ये क्या है? इट इज़ द रण ऑफ कच्छ, इट इज़ द गल्फ ऑफ कच्छ। देन दिस इज द काठियावाड़ पेनिनसुला, इस कच्छ पेनिनसुला, ये काठियावाड़ पेनिनसुला हो गया। यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ खंबाट देखने को मिलेगा। यहाँ पे मुंबई के आसपास आपको कोंकण रीजन देखने को मिलेगा। देन हियर यू हैव द गोवा, गोवा के नीचे से आपको थोड़ा सा कन्नड़ रीजन देखने को मिलेगा। देन दिस इज द मलाबार रीजन, केरला के अंदर इज द मलाबार रीजन। यहाँ पे आपको मैंगलोर देखने को मिलेगा। मलाबार के अंदर देयर आर द लगून लेक्स, जिनको हम लोकल लैंग्वेज में कयाल्स बोलते हैं। दे आर द ब्रैकिश लेक्स, ब्रैकिश लेक्स होती है ये। मलाबार रीजन के अंदर लगून लेक्स, कयाल्स बोलते हैं उनको, और ब्रैकिश रिवर होती है वो। यहाँ पे कन्याकुमारी पॉइंट आ गया। कन्याकुमारी से वापस इस तरफ जाएंगे तो सबसे नीचे जो तमिलनाडु वाला पोर्शन इधर बोलते हैं कार्डमम, कार्डमम बोलता है। नो इट्स नॉट कार्डमम, इट्स कोरोमंडल कोस्ट। अच्छा सॉरी, कार्डमम तो समथिंग समवेयर इधर ही आता है। चलो एक बार याद कर लेते हैं। कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु के इधर जो आ रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? कोरोमंडल कोस्ट बोल रहे हैं। एंड यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट के अंदर आपको कृष्णा गोदावरी का डेल्टा मिलेगा। कृष्णा गोदावरी का डेल्टा कहाँ पे मिल रहा है आपको? कोरोमंडल कोस्ट के अंदर, कोरोमंडल कोस्ट के अंदर। उसके ऊपर वी हैव द नर्दर्न सिरकाज, नर्दर्न सिरकाज और आंध्रा रीजन, आंध्रा रीजन है इसको, दे आर ऑल्सो नोन एज नर्दर्न सिरकाज। देन वी हैव द महानदी, महानदी के ऊपर आपको उत्कल रीजन देखने को मिलेगा जो उड़ीसा वाला रीजन होता है। तो उत्कल, आंध्रा, कोरोमंडल, उत्कल, आंध्रा, कोरोमंडल। यहाँ पे तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के अंदर आ रहा है आपका कोरोमंडल। यहाँ पे कृष्ण गोदावरी डेल्टा देखने को मिल जाएगा। देन यू हैव द नर्दर्न सिरकाज, आंध्रास के अंदर, महानदी के ऊपर उत्कल आ गया। ठीक है। नेक्स्ट अप वी विल सी द आइलैंड्स of the Andaman Nicobar. Andaman Nicobar Islands are separated by the 10 degree channels. अंडमान और निकोबार के बीच में क्या जा रहा है? 10 डिग्री चैनल आ रहा है। यहाँ पे देखो मैप बना हुआ है। दिस इज निकोबार आइलैंड्स एंड इसके ऊपर है अंडमान आइलैंड्स। दोनों के बीच में क्या बना हुआ है? 10 डिग्री चैनल बना हुआ है। ठीक है। अभी इनके ऊपर और नीचे एग्जैक्टली कौन से आइलैंड्स है? अंडमान में आ जाएगा लिटिल अंडमान, और इधर आ जाएगा कार निकोबार। लिटिल अंडमान और कार निकोबार। एक बार हम नॉर्थ से साउथ सारे देखते हैं। पहले निकोबार देखेंगे। कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। अभी अंडमान देखेंगे। लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान के बाद में आ जाएगा साउथ अंडमान, देन वी हैव मिडिल अंडमान, देन वी हैव नॉर्थ अंडमान। तो जो ऊपर अंडमान वाला रीजन है वहाँ पे चल रहा है नॉर्थ, मिडिल, साउथ और लिटिल, नॉर्थ, मिडिल, साउथ और लिटिल अंडमान। और अभी निकोबार में क्या चल रहा है? कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। ठीक है। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में आपको डंकन चैनल 10 डिग्री चैनल देखने को मिलेगा, 10 डिग्री चैनल देखने को मिलेगा। फिर डंकन पैसेज कहाँ पे देखने को मिल रहा है? साउथ अंडमान,
दिस इज़ द साउथ अंडमान। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में आपको डंकन पैसेज देखने को मिल रहा है। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में आपको डंकन पैसेज देखने को मिलेगा। ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन द इंडिया इज द बैरन आइलैंड, जो कि आपको मिडिल अंडमान के पास में दिखेगा। मिडिल अंडमान के अंदर दिखेगा बैरन आइलैंड, मिडिल अंडमान के अंदर दिखेगा बैरन आइलैंड। दिस इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन द इंडिया। देन कम्स द इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, जो कि आपको कार निकोबार के अंदर देखने, सॉरी ग्रेट निकोबार, सबसे नीचे ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार के अंदर देखने को मिलेगा और अभी सबमर्ज हो चुका है। नारकुंडम आइलैंड्स, नारकुंडम आइलैंड्स इज अ डोरमेंट वॉल्केनो। ये नॉर्थ अंडमान में आपको देखने को मिलेगा। नॉर्थ अंडमान में आपको नारकुंडम वॉल्केनो देखने को मिलेगा। नारकुंडम कहाँ पे है? इट्स डोरमेंट। ये कहाँ देखने को मिल रहा है? नॉर्थ में देखने को मिल रहा है। नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान, नॉट निकोबार। एन नहीं है, NAN है, तो इसमें नारकोडम है तो NA है। इधर भी नॉर्थ अंडमान के अंदर देखने को मिलेगा, नॉर्थ अंडमान के अंदर देखने को मिलेगा। सैडल पीक कहाँ देखने को मिलेगी? नॉर्थ अंडमान के अंदर देखने को मिलेगी। मिडिल अंडमान में क्या देखने को मिल रहा है आपको? बैरन आइलैंड देखने को मिल रहा है। जो दोनों वॉल्केनोज है ये कहाँ पे है? ऊपर, सबसे ऊपर वाला आइलैंड के अंदर ही है। देन इज द पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल। वो कहाँ पे देखने को मिल रहा है? साउथ अंडमान के अंदर, साउथ अंडमान के अंदर, साउथ अंडमान के अंदर, ठीक है। देन डंकन पैसेजेस बिटवीन द साउथ अंडमान एंड द लिटिल अंडमान। ये अपने जो तीनों आइलैंड्स होते हैं, शहीद स्वराज और सुभाष चंद्र बोस, शहीद स्वराज और सुभाष चंद्र बोस जो तीनों आइलैंड्स हैं, ये तीनों आइलैंड्स भी आपको कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में, ये देखो यहाँ पे ये नाम लिखे हुए हैं इनके पुराने वाले, ठीक है। नाउ वी हैव चेंज्ड इट टू द स्वराज आइलैंड, शहीद आइलैंड एंड सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, ठीक है। अभी हम देखेंगे हाई कोर्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल के साथ में जो है अंडमान निकोबार को भी हमने क्लब कर दिया। अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट के साथ में देखने को मिलेगा। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज वेस्ट बंगाल में? बंगाली इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, बंगाली इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। फिर माउंटेन्स कहाँ कहाँ पे है? नॉर्थ अंडमान के अंदर हमने देखा सैडल पीक है। मिडिल अंडमान में हमें देखने को मिलेगा डियावलो। साउथ सदर्न अंडमान के अंदर क्यूब, तो सैडल डियावलो क्यूब, सैडल डियावलो क्यूब। और ग्रेट निकोबार के अंदर अभी तक हमने देखा है कि निकोबार में से बहुत ही रेयर चीज़ है, तो ग्रेट निकोबार के अंदर क्या देखने को मिलेगा? माउंट थुलुर देखने को मिल रहा है। तो सैडल डियावलो क्यूब, सैडल डियावलो क्यूब, सैडल डियावलो क्यूब। तो इस तरीके से, और तीनों के तीनों ये किसमें? अंडमान के अंदर और ग्रेट निकोबार के अंदर माउंट थिलूर है। सैडल डियावलो क्यूब, सैडल डियावलो क्यूब। ऐसे ही भी याद रखना कि कौन सा अंडमान निकोबार कौन सा आइलैंड पर, फिर ये ब्रॉडली तो सबसे पहले याद होना चाहिए दैट दे बिलोंग टू अंडमान एंड निकोबार, बिकॉज अंडमान निकोबार इज थीम ऑफ द UPSC और वो पूछता है अंडमान निकोबार से क्वेश्चंस। देन हम इनको रीनेम करेंगे। हमने जो हैवलॉक आइलैंड था उसको बनाया है स्वराज, नील आइलैंड को बनाया है शहीद, रोस आइलैंड को बनाया है SC बोस आइलैंड। तो रोस से बोस हो गया, नील जो है वो बेचारा शहीद हो गया, और जो लॉक में था उसको हमने स्वराज दे दिया, लॉक में जो था हमने उसको स्वराज दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 3 आइलैंड्स को रीनेम किया था। देन नेक्स्ट अप इज द टूरिस्ट प्लेस। कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेस है अंडमान निकोबार के अंदर? गिटार बीच, बस नाम पढ़ लो, गिटार बीच, मर्ग बे बीच, हैवलॉक आइलैंड, एलिफेंट बीच, काला पत्थर बीच, राधानगर बीच। राधानगर बीच को ब्लू फ्लैग मिला है जो कि बीचेस के कंजर्वेशन के लिए मिलता है। देन यू हैव द नील आइलैंड, भरतपुर बीच, सीतापुर बीच, लक्ष्मणपुर बीच। तो ये देखो भरत सीता लक्ष्मण, राम नहीं है, भरत है, सीता है, लक्ष्मण है। इनके जो बीचेस है, बीचेस कहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको? अंडमान निकोबार के अंदर। नील आइलैंड, वी नो कि ये नील जो था बेचारा शहीद हो गया था, तो नील आइलैंड इज द शहीद आइलैंड। राधानगर बीच है, राधानगर बीच है। काला पत्थर बीच है, एलिफेंट बीच है, एलिफेंट बीच, हैवलॉक आइलैंड है, मर्ग बे बीच एंड द गिटार बीच। ऑल दिस आर द टूरिस्ट प्लेसेस इन द अंडमान एंड निकोबार। देन वी हैव द लक्षद्वीप आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है वो पूरे के पूरे कोरल्स के ऊपर बने हैं, कुछ नहीं है, ये एक तरीके की गुयॉट्स है। गुयॉट्स क्या होता है? इज अ माउंटेन एंड व्हेन दे इरोड इट हैव अ फ्लैट टॉप ऑन टू इट, तो दैट इज द गुयॉट्स। तो ये क्या है? लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो गुयॉट्स पे बने हुए हैं। वॉल्केनिक माउंटेन्स जो अब इरोड हो जाते हैं तो वो गुयॉट बन जाते हैं। इनके आसपास आपको बहुत सारे अटोल्स और लगून लेक्स देखने को मिलेगी। व्हाट इज अटोल्स? अटोल्स इज अ टाइप ऑफ अ रिंग जो कि कोरल रीफ्स जो है वो बना देती है अराउंड एनी माउंटेन और अ गुयॉट लाइक प्लेस। यहाँ पे आपको लगून लेक्स देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे कौन कौन से आइलैंड्स हैं? सबसे ऊपर देखने को मिलेगा मालदीव, नहीं सबसे नीचे देखने को मिलेगा मालदीव्स। मालदीव्स के ऊपर आ जाएगा मिनिकॉय आइलैंड। मिनिकॉय आइलैंड से हमारा लक्षद्वीप शुरू हो गया, तो सबसे पास में मालदीव्स है। मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल आ गया, ठीक है। मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल, ये हम साउथ टू नॉर्थ देख रहे हैं, ठीक है। दिस इज साउथ एंड एज वी आर गोइंग इधर, तो यहाँ पे नॉर्थ कहीं पे आ रहा है, ठीक है। देन वी हैव द 8 डिग्री चैनल, देन यू हैव द मिनिकॉय, और मिनिकॉय के बाद में कावारती, कावारती के बीच में अमिनदीव।
तो मालदीव्स के बाद में मिनिकॉय के बीच में कावारती के बाद में अमीन देवी। तो कौन कौन से आपको चैनल्स देखने को मिल जाएंगे? मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच में 8 हो गया, मिनिकॉय और कावारती के बीच में 9 डिग्री चैनल हो गया, मिनिकॉय और नावरती के बीच में 9 डिग्री चैनल हो गया, कावारती और अमीन देवी के बीच में 11 डिग्री चैनल्स हो गया। तो 10 इज ओनली मिसिंग। 10 कहाँ पे? अंडमान और निकोबार के बीच में, इसीलिए वो मिसिंग है। देन द इंपॉर्टेंट आइलैंड्स ऑफ द लक्षद्वीप इज द एंड्रॉट आइलैंड विच इज द बिगेस्ट आइलैंड। एंड्रॉट इज द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द लक्षद्वीप। एंड्रॉट आइलैंड इज द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द लक्षद्वीप। कन्नूर आइलैंड आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, जब स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो कन्नूर आइलैंड। देन चितलाट आइलैंड एंड द पिटी आइलैंड। केरला हाई कोर्ट के अंदर यहाँ का जुरिडिक्शन है और वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज मलयालम। नेक्स्ट आप विल स्टडिंग अबाउट द ड्रेनेज पैटर्न्स के बारे में देखेंगे। बेसिक टर्म्स क्या होती है? जनरल स्लोप रिक्वायर्ड फॉर द ड्रेनेज पैटर्न, कहाँ से ओरिजिन हुआ है, इसका माउथ कहाँ पे है, उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, बेसिक मैप एंड बेसिन क्या होता है? द एरिया ड्रेन बाय द रिवर। व्हाट इज बेसिन? कि पूरा एरिया जहाँ पे वो रिवर जो है वो पानी ड्रेन कर रही है, दैट इज द बेसिन। व्हाट इज़ द कैचमेंट एरिया? कैचमेंट एरिया वो जगह होती है जहाँ पे सारा वाटर कलेक्ट होता है। पूरे एरिया में जहाँ पे वो पानी ड्रेन कर रहा है वो तो है बेसिन, और जहाँ पे वो पानी कलेक्ट कर रहा है वो है कैचमेंट एरिया। वाटरशेड क्या होता है? वाटरशेड इज बेसिकली जस्ट अ मिनट, ड्रेनेज डिवाइड, 2 रिवर बेसिन सेपरेटेड बाय द ड्रेनेज डिवाइड और वाटरशेड। 2 रिवर बेसिन्स जो है वो सेपरेट कैसे होती है, उनका जो ड्रेनेज है वो कैसे डिवाइड होता है? वो वाटरशेड से डिवाइड होता है। माउंटेन टू वैली रीजन, ठीक है, इसका मैनेजमेंट कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक से फंड से हो रहा है वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए। हम इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर, सॉइल, वाटर, डिफॉरेस्टेशन एंड स्टफ। द वाटरशेड इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द मेंस में आया हुआ है ज्योग्राफी के अंदर। देन वी हैव द पैटर्न क्या है? पेनिनसुला के अंदर आपको बिगर रिवर्स, इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन सी देखने को मिलेगी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एंड तापी, ठीक है। फिर यमुना गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन, वेस्टर्न के अंदर कुछ रिवर्स है उनका बेसिन। देन यू हैव द हिमालयन इंडस रिवर बेसिन। देन विल स्टार्ट विद द महानदी रिवर बेसिन। अभी हम पेनिनसुला में देख रहे हैं महानदी रिवर बेसिन, जैसे इफ दिस इज आर इंडिया, यहाँ से उड़ीसा से शुरू कर रहे हैं हम, दिस इज आर ईस्टर्न घाट का पिक। महानदी बेसिन के बारे में देखेंगे। महानदी बेसिन कहाँ पे चल रहा है? छत्तीसगढ़ उड़ीसा के अंदर। इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ था? सिहावा माउंटेन्स रायपुर के अंदर। महानदी रिवर उड़ीसा के अंदर फ्लो करती है, छत्तीसगढ़ में शुरू होती है और उड़ीसा में जाके और बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ओरिजिन कहाँ से हुआ? सिहावा माउंटेन्स रायपुर से हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो ऐसे उसके डायग्राम्स हैं, सिहावा माउंटेन है ये, ऐसे फ्लो करके और ये बे ऑफ बंगाल में जा रही है। उस बीच में उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखेंगे। जब मैं इस तरफ फेस करके खड़ी होंगी, दिस विल बी माई लेफ्ट एंड दिस विल बी माई राइट, सो दैट्स व्हाई दिस इज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, दिस इज राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। व्हेन आई फेस towards Bay of Bengal, when I am facing towards Bay of Bengal, this would be my right, this would be my left and this would be my right. So this is right bank tributary and this is left bank tributary. अभी ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। सबसे पहले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखेंगे। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? महादेव की, सेवनाथ, हसदेव, मांड, इब। अब ये मोस्टली रिवर्स की जो ट्रिब्यूटरीज होती है वो किस तरीके से याद किया जाती है? व्हेन यू स्पेल इट अगेन एंड अगेन इट बिकम्स अ राइम एंड देन यू रिमेंबर इट, ठीक है। तो महादेव रिवर बेसिन की हम ट्रिब्यूटरीज को याद कर रहे हैं। सेवनाथ, हसदेव, मांड, इब। ऑल्सो हैव अ वेरी फियर्स आई विजन ऑन योर नोट्स। तो क्या होता है कि विजुअल मेमोरी भी बन जाती है, तो मैपिंग में विजुअल मेमोरी ऑल्सो हेल्प्स। तो सिहावा माउंटेन से शुरू हो रहे हैं। महानदी रिवर छत्तीसगढ़ उड़ीसा, ओरिजिन सिहावा रिवर रायपुर धनवंतरी हिल से। सेवनाथ, हसदेव, मांड, इब। जोंक ओंग तेल। फिर गोदावरी के अंदर देखेंगे। गोदावरी शुरू कहाँ से हो रही है? त्र्यंबकेश्वर हिल से शुरू हो रही है। कहाँ से शुरू हो रही है? त्र्यंबकेश्वर हिल से अंदर शुरू हो रही है। इट इज़ नियर नासिक माउंट कलसुबाई में है त्र्यंबकेश्वर हिल्स, वहाँ से गोदावरी शुरू हो रही है, बे ऑफ बंगाल के अंदर जा रही है। ऑब्वियसली अभी इसकी देखेंगे हम। सबसे पहले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, इट्स दूधना पुरना, पेनगंगा, वेनगंगा की ट्रिब्यूटरी है प्रणहिता इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी हिल्स। देन इंद्रावती एंड देन सबरी, दूधना, पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, दूधना, पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, दूधना, पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी। अब देखो पेंच रिवर जो है ना वो आपको वेनगंगा के अंदर देखने को मिलेगी। पेंच
पेंच रिवर नहीं, पेंच इज़ अ नेशनल पार्क, पेंच क्या है, इज़ अ नेशनल पार्क, और ये वेन गंगा रिवर के पास में देखने को मिलेगा, वेन गंगा रिवर के पास में देखने को मिलेगा। अभी हम देखेंगे इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, इट्स परवरा मूला मज्जीरा मानेर किन्नसारिनी, परवरा मूला माजेरा, परवरा मूला माजेरा मन्नेर किन्नसारिनी, परवरा मूला माजेरा मारवरी नहीं मन्नेर किन्नसारिनी, परवरा मूला माजेरा मन्नेर किन्नसारिनी। तो ये हो जाएगी गोदावरी की रिवर सिस्टम की मैपिंग। वापस से देखेंगे एक बारी महादेव का, सेवनाथ हसदेव मांड एब जोंक ओंग तेल, सेवनाथ हसदेव मांड एब जोंक ओंग तेल। गोदावरी के अंदर दुधना, पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, त्र्यंबकेश्वर हिल से शुरू हुई थी, और परवरा मूला मजीरा मानेर किन्नसारिनी, परवरा मूला मज्जेरा मन्नेर और किन्नसारिनी, ये तरी। फिर आएगी कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर का ओरिजिन कहाँ से हुआ था? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र के अंदर हमने देखा था। ठीक है, अभी महाबलेश्वर से शुरू होकर बे ऑफ बंगाल में जारी है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? जस्ट अ मिनट, हाँ, नहीं कृष्णा रिवर के बारे में देख रहे थे। महाबलेश्वर से शुरू होकर बे ऑफ बंगाल में जारी है, उसकी ट्रिब्यूटरीज देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कर्नाटका के अंदर कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है। देखो कौन कौन से स्टेट्स के अंदर कृष्णा जारी। सबसे पहले ये देखो, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ में नहीं जा रहा है। कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के अंदर जारी। इसकी ट्रिब्यूटरीज देखेंगे। सबसे पहले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख रहे हैं। भीमा, नीरा, मान, सीना, भीमा, नीरा, मान, सीना। ये देखो, भीमा, नीरा, मान, सीना। ठीक है, उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा मूसी रिवर और मुन्नेरू रिवर। मूसी रिवर के पास में हैदराबाद है, मूसी रिवर के पास में हैदराबाद है, यहाँ पे हो जाएगा मुन्नेरू। यहाँ पे आप देखेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, कोयना, वरना, पेंच गंगा, दुद्ध गंगा, घट्टप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्र। ये सारी निमोनिक, मतलब आपको बहुत ही राइमिंग सी दिखेगी, तो अगर आप 2-3 बार इसको अपने साथ साथ बोलेंगे ना तो याद हो जाएगा। कोयना, वरना, पेंच गंगा, दुद्ध गंगा, घट्टप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। कोयना, वरना, पेंच गंगा, दुद्ध गंगा, घटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। देखो, कोयना, वरना, पेंच गंगा, दुद्ध गंगा, घटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। और यहाँ पे भीमा रिवर के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा? नियर पंदारपुर भीमा, नियर पंदारपुर भीमा। भीमा जो रिवर है वो पंदारपुर के पास में, एंड इट इज़ अ PYQ। भीमा जो रिवर के पास में पंदारपुर है, दैट इज़ अ PYQ। देन कम्स द कावेरी। कावेरी क्या है? ओरिजिन कहाँ से हो रहा है कावेरी रिवर का? ब्रह्मगिरी से। ओरिजिन कहाँ से हो रहा है कावेरी रिवर का? ब्रह्मगिरी से हो रहा है। कर्नाटका, तमिलनाडु, कर्नाटका, तमिलनाडु, कर्नाटका, तमिलनाडु। बेसिन इन द केरला बट नॉट मेन स्ट्रीम फ्लो। देखो, कावेरी रिवर का जो ओरिजिन है वो ब्रह्मगिरी माउंटेन से हो रहा है, जो कि कर्नाटका या तमिलनाडु दोनों के अंदर उस रिवर का है। ठीक है, उसके बाद में बेसिन जो है वो केरला के अंदर है, बट मेन स्ट्रीम फ्लो जो है कावेरी का वो उधर नहीं आता है। मतलब केरला के अंदर से उसकी ट्रिब्यूटरीज आती है, पर कावेरी खुद केरला के अंदर नहीं जाती है। कावेरी जो है वो खुद केरला के अंदर नहीं जाती है। इसका जो बेसिन है, यानी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, वो केरला रिवर से आती है। ब्रह्मगिरी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई। ब्रह्मगिरी की रिवर्स कहाँ से आ रही है? हेमवती, शिमशा, अर्कावती, तिरुनाना मुट्टई। हेमावती, शिमशा, अर्कावती, तुरुनाना मुट्टई। फिर आ जाएगी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती, भाविनी, नोएल, अमरावती, शनमुक्ता। वापस से देखेंगे, जो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो देख रहे हैं। लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती, भाविनी, नोएल, अमरावती, सनमुक्ता। ये जो लक्ष्मण तीर्थ है दैट इज़ इन द कर्नाटका, और अभी ये रिवर जो है वो ड्राई हो रही है। कौन से वहाँ से निकल रही है? ये नागरहोल से निकल रही है। माउंटेन रेंजेस में से देखेंगे तो नागरहोल से निकल रही है। लक्ष्मण तीर्थ रिवर कर्नाटका के अंदर है और ये ड्राई हो रही है। ठीक है, ब्रह्मगिरी, हेमावती, ब्रह्मगिरी से शुरू हो रही है। अब इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखो सारी कौन कौन सी है? हेमावती, शिमशा, अर्कावती,
तिरुनानामुत्तई, हेमावती सिमशा अर्कावती तिरुनानामुत्तई, लक्ष्मण तीर्थ काबिनी सुवर्णवती भाविनी नोएल अमरावती सन्मुक्ता, लक्ष्मण तीर्थ काबिनी सुवर्णवती भावनी नोएल अमरावती सन्मुक्ता, भाविनी नोएल अमरावती सन्मुक्ता। नर्मदा के अंदर क्या है, नर्मदा रिवर जो है वो शुरू हो रही है भरूच से। भरूच गुजरात के अंदर जो भरूच है वहाँ से नर्मदा रिवर शुरू हो रही है, शुरू नहीं हो रही है, सॉरी, शुरू तो अमरकंटक से होती है, अमरकंटक से शुरू हो रही है, ये ऐसे फ्लो हो रही है, बस वही एक्चुअली डिफरेंस हो गया। अमरकंटक से शुरू हो रही है और भरूच तक जा रही है, अमरकंटक से शुरू हो रही है और भरूच तक जा रही है, ठीक है। भरूच के बाद में दैट गोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी आई मीन, ठीक है। अभी इसकी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी चेंज हो गई, अभी मैं यहाँ से खड़े होकर देखूंगी तो दिस विल बी माई राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड दिस विल बी माई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। क्या है नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज, just give me a minute, not able to recall क्या नाम था इसका, हिरन कोलार बरना, हिरन कोलार बरना, हिरन कोलार बरना। और फिर इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हो जाएगी, तवा शक्कर शेर, तवा शक्कर शेर, तवा शक्कर शेर, तवा शक्कर शेर, तवा शक्कर शेर। और यहाँ पे हो जाएगा बरना कोलार हिरन, बरला कोरान हिरन, ठीक है। फिर तापी रिवर, तापी रिवर का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, बेतुल से हो रहा है। ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, बेतुल के मुल्ताई हिल से, बेतुल के मुल्ताई हिल से तापी रिवर का ओरिजिन हो रहा है और ये सूरत जो है वो तापी रिवर के पास से बना हुआ है। देन हम देखेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। मेन रिवर फ्लो जो है वो स्टार्ट हो रहा है उत्तराखंड से, जा रहा है यूपी बिहार के अंदर और द बॉर्डर ऑफ द झारखंड, देन वेस्ट बंगाल, देन बांग्लादेश और फिर वहाँ से बे ऑफ बंगाल में जा रहा है। वापस देखेंगे मेन रिवर का फ्लो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उत्तराखंड से शुरू हो रहा है, यूपी बिहार के अंदर जा रहा है, झारखंड के बॉर्डर पर जाता है, वेस्ट बंगाल में जाता है, देन गोज टू बांग्लादेश, देन गोज टू बांग्लादेश। फिर ओरिजिन ऑफ गंगा देखेंगे, ओरिजिन ऑफ गंगा में उत्तराखंड हमने देखा ना, सबसे पहले उत्तराखंड से शुरू हो रहा है। देखो उत्तराखंड के अंदर ऐसे देखिए, यहाँ से शुरू करेंगे, सबसे आएंगी 4 पहाड़ियाँ। सबसे पहले बद्रीनाथ, केदारनाथ, गोमुख, बंदेरपुंज, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गोमुख और बंदेरपुंज। इनकी वहाँ पे हिल्स कौन सी है जहाँ से ये शुरू हो रही है, तो बद्रीनाथ, यहाँ पे हो गया तो हमारा शतोपंथ, शतोपंथ, चरोबरी, चारोबरी, गंगोत्री, यमुनोत्री, कौन कौन सी रिवर्स जा रही है, बंदेरपुंज, गोमुख, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये तो हो गई हिल्स। यहाँ से कौन कौन सी रिवर शुरू हो रही है, तो बद्रीनाथ से शुरू हो रही है शतोपंथ, बद्रीनाथ है सबसे पहले, बद्रीनाथ से शुरू हो रही है शतोपंथ, शतोपंथ जब आगे गई तो उसको बोला अलकनंदा, अलकनंदा बोला, अलकनंदा के अंदर धौलिंग से जुड़ा, धौलिंग से जब धौलिंग रिवर आके जुड़ी तो इसको बोल दिया, इस प्रयाग को बोला विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। फिर नंदीकिनी आके जुड़ी तो उसको बोला नंद प्रयाग। फिर आगे गए तो पिंडारी आके जुड़ी, उसको बोला कर्ण प्रयाग, ठीक है। फिर आगे गए तो चरोबरी आके जुड़ी, चरोबरी कहाँ से आई थी, केदारनाथ से आई थी, उसको बोला रुद्र प्रयाग। ये आगे जाके इसके अंदर गंगोत्री जुड़ी, गंगोत्री आगे जाके भागीरथी बनी और भागीरथी जुड़ी, इधर प्रयाग को क्या बोला, देव प्रयाग बोला। देव प्रयाग के आगे जब हरिद्वार आया, हरिद्वार से इसको क्या बोलना शुरू कर दिया, गंगा रिवर बोलना शुरू कर दिया। एंटर इनटू द हरिद्वार से दिस रिवर एंटर्ड इनटू द प्लेन्स, हरिद्वार से दिस रिवर एंटर्ड इनटू द प्लेन्स, इससे पहले पहाड़ों में घूम रही थी, ठीक है। फिर हरिद्वार में यहाँ पे आए, यहाँ पे यमुना आके जुड़ी और इसको क्या बोला, हरिद्वार बोला, हरिद्वार बोला। यहाँ पे इसको जहाँ पे यमुना और गंगा मिल रही है उस जोन को क्या बोलते हैं, प्रयागराज बोलते हैं। त्रिवेणी संगम ऑफ गंगा, यमुना एंड सरस्वती, सरस्वती अभी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हमने पढ़े पंचप्रयाग, पंचप्रयाग कौन से थे, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। वापस देखते हैं, सबसे पहले आएगा विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। कहाँ पे कौन कौन सी रिवर देखने को मिल रही है, सबसे पहले बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से निकली शतोपंथ, शतोपंथ से निकली अलकनंदा। शतोपंथ ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर है, सॉरी मैं वापस से बता देती हूँ, ये है पहाड़ियाँ। सेकेंड लेयर के अंदर आपको ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे। फिर उन ग्लेशियर्स से कौन कौन सी रिवर्स निकल रही है वो रिवर्स देखने को मिल रही है। सबसे पहले बद्रीनाथ हिल्स से शतोपंथ ग्लेशियर, शतोपंथ ग्लेशियर से रिवर निकली अलकनंदा, अलकनंदा के अंदर जब धौली गंगा मिला, धौली गंगा मिली तो उसको बोला विष्णु प्रयाग, अलकनंदा के अंदर जब धौली गंगा मिली तो उसको बोला विष्णु प्रयाग, ठीक है। फिर इसी विष्णु प्रयाग वाली रिवर के अंदर जब नंदाकिनी मिली तो उसको बोला नंद प्रयाग, नंदाकिनी से नंद प्रयाग। आगे गए जब पिंडारी रिवर मिली, पिंडारी, तो उसको बोला कर्ण प्रयाग। कर्ण ने, जो कर्ण था उसने अपना पिंड दान दिया था, तो पिंडारी रिवर कहाँ, पिंडारी गंगा कहाँ पे बोलेंगे, कर्ण प्रयाग पे बोलेंगे। आगे जब इसके अंदर मंदाकिनी मिलेगी तो उसको क्या बोलेंगे, रुद्र प्रयाग। तो ऐसे बोलेंगे कि जब अलकनंदा के अंदर मंदाकिनी मिली, अलकनंदा के अंदर जब मंदाकिनी मिली तो बना रुद्र प्रयाग।
जब अलकनंदा के अंदर भागीरथी मिली तो उसको क्या बोला, देवप्रयाग। उसको क्या बोला, देवप्रयाग। देवप्रयाग के आगे जब गई तो उसको बोल दिया गंगा। गंगा बोल दिया। गंगा कहाँ से प्लेन्स के अंदर एंटर करी, हरिद्वार के अंदर से। जब गंगा के अंदर यमुना मिली, यमुनोत्री ग्लेशियर से जब उसके अंदर यमुना मिली तो उसको बोल दिया प्रयागराज। प्रयागराज पे क्या है, त्रिवेणी संगम है। यहाँ पे हमने पढ़ा पंचप्रयाग के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा के बारे में। ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा बहुत ही सिंपल सा निमोनिक है। जैसे अब देखो यहाँ पे आप फेस करोगे, तो यहाँ पे जब आप फेस करोगे तो ऊपर वाली जो रिवर्स हो जाएंगी वो हो जाएगी आपकी लेफ्ट साइड वीडियो ट्रिब्यूटरीज, और नीचे वाली हो जाएगी राइट साइड ट्रिब्यूटरीज। तो जो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज के बारे में। लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज का क्या निमोनिक है, राम गो घागन को, राम गो घा गन को। और जो तुम्हारी लेफ्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, जो नीचे वाली ट्रिब्यूटरीज है, इनका क्या है, यशोदा, यशोदा। ठीक है, अभी देखो राम गंगा, गोमती, घाघर, गंडक, कोसी। रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक, कोसी। यहाँ पे जो आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो हो जाएगी यमुना, सोन, दामोदर। यमुना, सोन, दामोदर। ठीक है, देन हम देखेंगे चंबल। अभी हम देखेंगे यमुना की ट्रिब्यूटरीज। यमुना की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, और ऊपर से आ रही है टोन्स। अभी चंबल की कुछ ट्रिब्यूटरीज के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि पॉपुलर ट्रिब्यूटरीज है तो पता होनी चाहिए। ठीक है, चंबल की ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखेंगे। यहाँ से शुरू हुई शिप्रा, कालिश, सिंध, पार्वती। शिप्रा, काली, सिंध, पार्वती और बनास। बनास इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी से शिप्रा, काली, सिंध, पार्वती। शिप्रा, काली, सिंध, पार्वती। ठीक है, फिर हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन कहाँ से हुआ था, कैलाश माउंटेन से हुआ था। उसको चाइना के में अंदर क्या बोल रहे हैं, चेमयुंगदुंग ग्लेशियर। चेमयुंगदुंग ग्लेशियर चाइना के अंदर रिवर को क्या बोल रहे हैं, यारलंग सांगपो। जैसे ही इंडिया के अंदर आ रही है, आ कहाँ से रही है, योंगिया पास से आ रही है। उसके पास में नामचा बरवा नाम से एक माउंटेन पीक है। नामचा बरवा नाम से एक माउंटेन पीक है, योंगिया पास से वो एंटर कर रही है। इसके बाद में इसको बोल क्या रहे हैं, ब्रह्मपुत्र बोल रहे हैं। ब्रह्मपुत्र भी नहीं बोल रहा है एक्चुअली, उससे पहले बोल रहे हैं इसको देहांग दिबांग। देहांग दिबांग। थोड़ा सा आगे जाएंगे असम के अंदर, इसके ऊपर मजूली आइलैंड बना हुआ है। मजूली आइलैंड इज़ द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। मजूली आइलैंड इज़ द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। और उसके बाद में बांग्लादेश के अंदर एंटर करेगी, जहाँ पे इसको जमुना बोल रहे हैं। ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, चेमयुंगदुंग ग्लेशियर या कैलाश माउंटेन से, जहाँ पे इसको यारलंग सांगपो बोलते हैं। अभी स्टेट्स कौन कौन से हैं इसके लिए, ब्रह्मपुत्र के लिए, अरुणाचल और असम। अरुणाचल प्रदेश और असम। इसको सौर ऑफ असम भी बोलते हैं। वापस से देखते हैं, कैलाश माउंटेन या चेमयुंगदुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र रिवर स्टार्ट हुई। यहाँ पे इसको यारलंग सांगपो बोल रहे हैं। योंगिया पास से इसने एंटर किया है। पास में नियर बाय में नामचा बरवा देखने को मिलेगा। अंदर घुसते ही सबसे पहले इसको क्या बोला है, सिहांग। सिहांग के बाद में इसको इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो क्या क्या है, देहांग, दिबांग। अभी हम इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरीज देख रहे हैं, जैसे ये यहाँ से देखेंगे तो इसकी अभी हम देख रहे हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, दिहांग हो गया, दिबांग हो गया, देन कम्स द लोहित। दिहांग और दिबांग अरुणाचल प्रदेश के अंदर से आके जुड़ती है। लोहित जो है वो तिब्बत से आके जुड़ रही है। ब्लड रिवर भी बोलते हैं, लोहित इज ऑल्सो नोन एज ब्लड रिवर। इसके बाद में आ जाएगी लोहित के बाद में बूढ़ी दियांग, बूढ़ी दिहांग। उसके बाद में आ रही है धनसिरी। धनसिरी के बाद में आ रही है कोपिली। धनसिरी के जस्ट ऊपर की साइड में जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है सुबनसिरी। सुबनसिरी और धनसिरी के बीच में है मजूली आइलैंड, जो भी अपन ने ऊपर देखा था ना कि इट इज़ द लार्जेस्ट रिवराइन इन द आइलैंड। वो मजूली आइलैंड कौन सी दो रिवर्स के बीच में है, सुबनसिरी और धनसिरी। धनसिरी के जस्ट पास में आएगी कोपिली रिवर और ऊपर की तरफ आएगी कामेंग रिवर। तो के ऊपर कामेंगे, नीचे कोपिली रिवर है। ऊपर कामेंगे, नीचे कोपिली रिवर है। आगे और कौन कौन सी रिवर्स है वो देखते हैं। ठीक है, अभी हम कौन सी रिवर्स देख रहे हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख रहे हैं। सुबनसिरी, कामेंग, मानस। सुबनसिरी, कामेंग, मानस। सुबनसिरी, कामेंग, मानस। ये तीनों रिवर्स आके जुड़ रही है असम के अंदर से। फिर आ रही है भूटान से एक रिवर जिसका नाम है संकोश। वेस्ट बंगाल से एक रिवर आ रही है रईताग, रईताग। और कौन कौन सी रिवर्स है, तोरसा, कलजानी, तोरसा, कलजानी और जल ढाका। अभी जब हम नेशनल पार्क्स पढ़ेंगे तो हम वेस्ट बंगाल के अंदर कुछ नेशनल पार्क्स पढ़ेंगे। तो जो जल्दापारा नेशनल पार्क है वो तोरसा और कलजानी रिवर के पास में है। और जो गोरुमारा नेशनल पार्क है वो जल ढाका रिवर्स के पास में देखने को मिलेगा। देन सिक्किम के अंदर है जेमू ग्लेशियर, वहाँ से एक रिवर आ रही है। वहाँ से एक रिवर आ रही है फ्रॉम द सलामू लेक, टी सलामू लेक। टी सलामू लेक इज़ द हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया। वहाँ से एक रिवर शुरू हो रही है जिसका नाम है तिस्ता, और उसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है रंगी।
उसका एक ट्रिब्यूटरी जिसका नाम है रंगीत, वो तिस्ता भी आके ब्रह्मपुत्र के अंदर ज्वाइन कर रही है। ठीक है, फिर आगे गए तो गंगा आके ज्वाइन करेगी। गंगा जब बांग्लादेश में आके ज्वाइन करेगी ब्रह्मपुत्र को, उसका नाम क्या होगा, पद्मा होगा। ब्रह्मपुत्र को ही बांग्लादेश के अंदर क्या बोल रहे हैं, जम्मू बोल रहे हैं, जम्मू रिवर। तो जब पद्मा और जमुना एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, इसको बोलते हैं मेघना। जब ये मेघना बन जाता है तो उसके अंदर एक और रिवर आके ज्वाइन करती है इंडिया से ही, जिसका नाम है बराक रिवर। बराक रिवर कौन कौन से स्टेट्स में से होके जाती है इंडिया के अंदर, नमामि प्लस असम। नमामि का मतलब क्या हुआ, नागालैंड। MA से हो जाएगा मणिपुर, MI से हो जाएगा मिजोरम। इसमें ME नहीं है, MI है, तो मिजोरम हो जाएगा। ME से मेघालय नहीं है, और प्लस असम, असम से होके जा रही है। बराक रिवर की ट्रिब्यूटरी का क्या नाम है, सुरमा। ये ज्वाइन हो जा रही है इन द बांग्लादेश, और लास्ट में इसको मेघना बोलते हैं। सुंदरबन से होके ये बे ऑफ बंगाल के अंदर जुड़ जा रही है। वापस से देखते हैं, सबसे पहले चेमयूंग ग्लेशियर या कैलाश माउंटेन बोल लो, यारलंग सांगपो, योंग्या पास, नामचा परवा, सिहांग रिवर, दिहांग और दिबांग ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश, लोहित रिवर from the Tibet, also known as Blood River, बूढ़ी दियांग, धनसिरी कोपिली। उसके बाद में राइट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश, रईदाक, कलजानी, तोरसा, जलधाका, तिस्ता। कलजानी, तोरसा, जलधाका, तिस्ता। तोरसा और कलजानी के ऊपर जलदापारा, जलधाका के ऊपर गोरुमारा। ठीक है, फिर बराक रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, सुरमा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द बराक रिवर। कौन सी स्टेट से रही है, नमामि, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय नहीं है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम। संकोश जो रिवर पड़ी ना अपन ने अभी यहाँ पे, संकोश रिवर, ये जो भूटान से आ रही है, इट इज ऑल्सो नो इट इज फॉर्मिंग द बॉर्डर बिटवीन द वेस्ट बंगाल एंड द असम। संकोश रिवर इज फॉर्मिंग द बॉर्डर बिटवीन द वेस्ट बंगाल एंड द असम। नाउ वी आर डन विद द ब्रह्मपुत्र रिवर। इसके बाद में हम देखेंगे गुजरात के अंदर कैसा ड्रेनेज पैटर्न चल रहा है। गल्फ ऑफ कच्छ, पेनिनसुला ऑफ कच्छ, यहाँ पे आ रहा है सर क्रीक इज द इरोजनल पार्ट ऑफ द पेनिनसुला। यह आ जाएगा पेनिनसुला ऑफ काठियावाड़, गल्फ ऑफ खम्बाट। कौन कौन सी रिवर्स आ रही है, सबसे ऊपर आ जाएगी, सबसे पहले आ जाएगी मांडव हिल्स। मांडव हिल्स हमने देखा था रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है। कौन कौन सी रिवर है, उंड, सरकाला, शत्रुंजी, उंड, सरकाला, शत्रुंजी, उंड, सरकाला, शत्रुंजी। फिर आएगी साबरमती रिवर, अरावली से शुरू होकर साबरमती रिवर आ रही है, अहमदाबाद और गांधीनगर के बॉर्डर के ऊपर है। इसकी ट्रिब्यूटरी है भोगवा। फिर विंध्या से शुरू हो रही है माही, कट करती है माही रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस, और ये राजस्थान के अंदर भी फ्लो होती है। विंध्यन माही। फिर आ जाएगा धाधर रिवर, नर्मदा रिवर कौन से सिटी के पास में है, भरूच सिटी के पास में है। तापी रिवर सूरत के पास में है। अंबिका रिवर के ऊपर वंसदा नेशनल पार्क है। औरांग पार। तापी रिवर से हमें ये पता है कि वेस्टर्न घाट्स जो है वो शुरू हो जाती है, तो अंबिका, औरांग पार, ये सारे वेस्टर्न घाट्स के अंदर आ रही है। एक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट बन रहा है नर्मदा, तापी और पार रिवर के बीच में। ठीक है, दिस इज डन विद द गुजरात पोर्शन। इंडस रिवर सिस्टम के बारे में देखेंगे। अभी सिर्फ हम इंडस रिवर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कैलाश माउंटेन के बोकार्चू ग्लेशियर से शुरू हो रहा है, ऐसे अंदर जा रहा है। दो सबसे पहले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखेंगे, जस्कर और द्रास। अब उसके बाद में इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखेंगे। श्योक रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस। श्योक रिवर की दो ट्रिब्यूटरीज है, नुब्रा और गलवान। तो नुब्रा और गलवान श्योक में मिल रही है, इंडस के अंदर। ठीक है, फिर एक शिगार आ जाएगा, फिर गिलगिट हुंजा। उसके बाद में ये पाकिस्तान में जा रही है। ये कौन सी स्टेट में जाती है, इंडिया के अंदर, ओनली लद्दाख के अंदर जा रही है, जम्मू कश्मीर में नहीं जाती है। ठीक है, इंडस रिवर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, शिंगी खम्बाब या लायंस माउथ भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में बाकी सारी रिवर्स जो है उसकी इंडस की वो देखेंगे। देखो, सबसे पहले सबसे ऊपर से होके जा रही है इंडस। उसके बाद में वेरीनाग स्प्रिंग्स से कौन सी रिवर स्टार्ट हो रही है, झेलम रिवर शुरू हो रही है। झेलम रिवर के ऊपर एक लेक बना हुआ है जिसको बोलते हैं वुलर लेक। ठीक है, उसके बाद में बारालाचला पास से एक रिवर स्टार्ट हो रही है, चिनाब रिवर जो कि मेन रिवर है। चिनाब रिवर के अंदर ही झेलम रिवर आके जुड़ रही है। बारालाचला पास कहाँ पे आएगा, हिमाचल प्रदेश के अंदर एक और पास है जिसका नाम है
रोहतांग पास, रोहतांग पास से 2 रिवर निकलती है। पहले निकलती है रवि, दूसरी निकलती है ब्यास। रवि जो है वो पंजाब में जाती है और पंजाब में जाने के बाद में जम्मू एंड कश्मीर में टच करती है और फिर वापस से चिनाब में जुड़ जाती है वो भी। रोहतांग पास से एक और रिवर निकल रही है ब्यास। ब्यास रिवर किस में जुड़ रही है? सतलज में जुड़ रही है। सतलज रिवर कहाँ से शुरू हुई थी? राकस ताल, राकस ताल या लंगचेन खंबाब जिसको बोलते हैं, राकस ताल या लंगचेन खंबाब जो कि तिब्बत के अंदर है, वहाँ से शुरू हुई थी। शिपकिला पास से इंडिया के अंदर एंटर हुई थी। नेक्स्ट अप इसको हम कहते हैं, वी कॉल इट सतलज। सतलज के अंदर ब्यास आके जुड़ी। ठीक है, सतलज कौन से स्टेट्स के अंदर है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब के अंदर है। वो कश्मीर में नहीं जाती है, ब्यास भी कश्मीर में नहीं जाती है। ठीक है, ये दोनों मिलते हैं चिनाब के साथ में, चिनाब झेलम और रावी नदी के साथ में, और उसके बाद में मिल जाते हैं इंडस के साथ में पाकिस्तान में जाने के बाद। ठीक है, इस सेक्शन को क्या बोलते हैं जहाँ पे 5 रिवर्स मिल रही है? इसको बोलते हैं पंचनाड़, पंचनाड़ बोलते हैं। और ये फाइनली जाके इंडस से मिलता है मिठानकोट के अंदर, मिठानकोट के अंदर। इंदिरा गांधी केनाल है सतलज रिवर के ऊपर जो कि वाटर सप्लाई देता है राजस्थान को। हरीके बैराज भी बोलते हैं उस जगह को। देन कम्स अप द चेनाब। चेनाब कैसे शुरू होती है? देखो, सबसे पहले तो हमने देखा कि बारालाचला पास था। बारालाचला पास के बाद में 2 लेक्स है। ठीक है, 2 ताल बोलते हैं जिसको चंद्रताल और सूरजताल। चंद्रताल से निकल रही है चंद्र रिवर और सूरजताल से निकल रही है भागा रिवर। ये रिवर आगे जाके तांडी रिवर के अंदर जाके मिलती है और बनाती है चंद्रभागा रिवर। चंद्रभागा रिवर के आगे जाके इसको बोलते हैं चिनाब रिवर। चिनाब रिवर फिर जाती है जम्मू कश्मीर के अंदर और वहाँ से आगे जाने के बाद में पाकिस्तान में जाने के बाद में उसके अंदर रवि और झीलम जैसी 2 रिवर्स आके मीट करती है। ठीक है, चेनाब डज नॉट फ्लो इन द पंजाब। चेनाब जो है वो पंजाब में नहीं जाता। देखो, चेनाब और झेलम जो है ना वो ऊपर की तरफ है, तो वो जम्मू कश्मीर से ही चले जाएंगे, जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में चले जाएंगे। अभी चेनाब के बाद में जो रवि रिवर है, रवि, ब्यास, सतलज, ये तीनों जो रिवर है ना ये पंजाब से होते हुए जाती है। ठीक है, देखो, इंडस ओनली लद्दाख के अंदर फ्लो कर रही है। चेनाब और झेलम जो है वो पंजाब में नहीं जाती है, जम्मू एंड कश्मीर से ही सीधी पार कर जाती है। रवि जो रिवर है वो पंजाब में भी जा रही है, वो जम्मू कश्मीर में भी जा रही है। उसके नीचे की जो रिवर्स है ब्यास और सतलज, वो वापस ऊपर जम्मू कश्मीर में नहीं जाती, वो पंजाब से सीधी पंचनाड़ में मिल जाती है। ठीक है, विद दिस वी आर डन विद द इंडस रिवर सिस्टम। देखो, नॉर्थ टू साउथ फ्लो देख लो, सबसे ऊपर आ रही है इंडस, फिर झेलम, फिर चिनाब, फिर रवि, फिर ब्यास, फिर सतलज। तो इसको ऐसे याद कर लो, CJI, चिनाब, झेलम, इंडस, ऐसे ऊपर की तरफ CJI हो गया। फिर RBSC का सिलेबस होता था तो उसमें से ई मत याद करना, सिर्फ RBS याद कर लो, रवि ब्यास सतलज, रवि ब्यास सतलज। अभी द्याब्स देखेंगे। प्लेन द्याब क्या होता है? प्लेन बिटवीन द 2 रीजन्स। बिस्ट क्या होगा? ब्यास प्लस सतलज, ब्यास प्लस सतलज। बरी क्या होगा? ब्यास प्लस रवि। रेचना इज रवि प्लस चेनाब। जेच इज झेलम प्लस चेनाब। सिंध सागर इज झेलम प्लस इंडस। फिर देखेंगे इनलैंड ड्रेनेज और एफर्मल रिवर्स के बारे में। सबसे पहले देखेंगे घग्गर रिवर। घग्गर रिवर कहाँ पे है? हरियाणा टू राजस्थान में जा रही है। ये गंगानगर के अंदर थी और ये अब ड्राई अप हो गई है। लूनी रिवर भी राजस्थान के अंदर है, अरावली से ही शुरू हो रही है। इसकी ट्रिब्यूटरी है जवाई नाम से। जवाई रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द लूनी एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ये, और ये हल्दी घाटी के पास में भी बढ़ता है। सोन रिवर जो है इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, इज ऑल्सो द इनलैंड ड्रेनेज ऑफ द एफर्मल रिवर। फल्गु रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी ऑफ पुनपुन है, ट्रिब्यूटरी ऑफ पुनपुन है। पुनपुन इज द फर्दर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, और ये कहाँ पे फ्लो कर रही है? बिहार के अंदर। फल्गु इज बुद्धा के से एसोसिएटेड रिवर है। ठीक है, इसके आगे देखेंगे हम ड्रेनेज पैटर्न में 2 तरीके की रिवर होती है, एक होती है एंटीसीडेंट रिवर्स और एक होती है सुपर इम्पोज रिवर्स। क्या फ़र्क होता है दोनों के अंदर? लेट्स सी। एंटीसीडेंट जो रिवर्स होती है ना ये स्टिक करती है अपने एक्चुअल स्लोप पे, ये अपना स्लोप चेंज नहीं करती है, ये अपना स्लोप चेंज नहीं करती है डिस्पाइट एनी टाइप ऑफ द फिजिकल बैरियर्स। ठीक है, ये हाई एनर्जी फ्लो रिवर्स होती है, तभी तो अपना जो फ्लो है वो नहीं चेंज करेगी, उसके पास में एनर्जी होनी चाहिए ना उस चीज़ के लिए। तो ये क्या होती है? हाई एनर्जी रिवर्स होती है, हिमालयन रिवर्स होती है मोस्टली। और ये क्या करती है? टोपोग्राफी चेंज कर देती है, टोपोग्राफी चेंज कर देती है क्योंकि वो अपना फ्लो नहीं चेंज करना चाहती है। तो अगर टोपोग्राफी की वजह से या किसी भी एक्सटर्नल चीज़ की वजह से कोई चेंज आ रहा है तो ये उसी को चेंज कर दे रही है। दूसरी होती है सुपर इम्पोज रिवर्स। ये डेवलप्ड होती है सॉफ्ट रॉक के ऊपर एंड देन रीचेस टू द हार्ड रॉक। मोस्टली पेनिनसुलर रिवर्स होती है। दीज आर दी ओल्ड रिवर्स और ये इरोजनल रिवर्स होती है। फिर हम देखेंगे ऐसी रिवर्स जो एकदम ही ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ द
ईस्टर्न घाट से शुरू हो रही है या पहले से भी शुरू हो रही है, पर ये बे ऑफ बंगाल के अंदर गिर रही है नॉर्थ टू साउथ ईस्ट के अंदर। जैसे ये जो हमारा इंडिया का बॉर्डर है ना इधर वाला, यहाँ पे ऐसे कौन कौन सी रिवर बे ऑफ बंगाल के अंदर ड्रेन कर रही है, उसका हम नॉर्थ टू साउथ फ्लो सीक्वेंस देखेंगे। देखो सबसे ऊपर हमने देखा था छोटा नागपुर प्लेट्यू से दामोदर रिवर निकल रही थी, ठीक है। दामोदर रिवर जो है वो कट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस। ये वेस्ट बंगाल और हुगली से होके बे ऑफ बंगाल में जा रही है। अब उसके बाद में सुबर्णरेखा से शुरू हो रहा है तुम्हारा ईस्टर्न घाट। जैसे टापी से शुरू हो रहा था वेस्टर्न घाट, वैसे सुबर्णरेखा से शुरू हो रहा है ईस्टर्न घाट। सबसे पहले उड़ीसा के अंदर 4 रिवर जाके मिल रही है, सुबर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी, ऋषिकुल्या। सुबर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी, ऋषिकुल्या। अब सुबर्णरेखा के बाद में ब्राह्मणी के अंदर 3 ट्रिब्यूटरीज आएगी, एक तो आएगी साउथ कोयल, एक आएगी शकीन और एक आएगी बैतरानी। तो कैसे याद करेंगे, सुबर्णरेखा, बैतरानी, ब्राह्मणी, महानदी, ऋषिकुल्या। ब्राह्मणी के अंदर 2 रिवर और है, साउथ कोयल और शकीन। साउथ कोयल और शकीन। नॉर्थ कोयल हमने पढ़ी थी जो कि थी सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी थी। नॉर्थ कोयल किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्राह्मणी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ब्राह्मणी के नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा दया चिल्का और सुबर्णरेखा, और ब्राह्मणी के ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा भितरकनिका और गिहिर माता बीच, ठीक है। सुबर्णरेखा, बैतरानी, ब्राह्मणी, महानदी, ऋषिकुल्या। आंध्र प्रदेश के अंदर कौन कौन से रिवर्स है, VN, फिर गोदावरी कृष्णा, फिर PMPS। कैसे नाम है इसके ये देख दो, वामसाधरा, नगावती, वामसाधरा, नगावती या नगावली, गोदावरी कृष्णा, पल्लेरु, मन्नेरु, पन्नेरु, सुवर्णमुखी, सुवर्णमुखी। वंशाधारा, नगावली, गोदावरी कृष्णा, पल्लेरु, मुन्नेरु, पन्नेरु और सुवर्णमुखी। फिर केरला के अंदर नहीं, तमिलनाडु के अंदर कौन कौन से रिवर्स है, पल्लेर, कोल्लीडाम, कावेरी, पल्लेर, कोल्लीडाम, कावेरी। फिर ऐसे 3 रिवर्स जो ऐसे करके ऐसे जा रही है, पर ये है नॉर्थ टू साउथ ऐसे ही। वलियार, वैगई, वहीपार, वलियार, वैगई, वहीपार। वैगई के पास में कौन सी सिटी आ रही है, मदुरई नाम से सिटी आ रही है। अब देखो यहाँ पे ये सुवर्णमुखी है आंध्र प्रदेश के अंदर, और उड़ीसा के अंदर सुवर्णनेका है, सुवर्णनेका है। नगावली या नगावती ये एक ही तरह की वती वाली रिवर है जो ईस्टर्न घाट के अंदर आ रही है। बाकी जितनी भी वती वाली रिवर्स होगी वो वेस्टर्न घाट के अंदर आएगी। और एक वामसाधरा है ईस्टर्न घाट के अंदर, वंसधा नेशनल पार्क है अंबिका रिवर के ऊपर वेस्टर्न घाट के अंदर। तो ये नेम्स जो है वो कुछ कुछ मिले जुले से नेम है। नेक्स्ट अप हम देख लेंगे वेस्टर्न घाट के अंदर कौन सी रिवर है। अब ये रिवर्स जैसे बार बार ही सीक्वेंस में बोलोगे ना तो आपको याद हो जाएगी, ठीक है। एक बार देख लेते, छोटा नागपुर प्लेट्यू से दामोदर, फिर सुबर्णरेखा, बैतरानी, ब्राह्मणी, महानदी, ऋषिकुल्या, वामसाधरा, नगावती, गोदावरी, कृष्णा, पल्लेरु, मन्नेरु, पन्नेरु, सुवर्णमुखी, पल्लार, कोल्लीडाम, कावेरी, पल्लार, कोल्लीडाम, कावेरी, वलियार, वैगई, वहीपार, ठीक है। ये तमिलनाडु की रिवर हो गई। अभी हम देखते हैं वेस्टर्न वाली। वेस्टर्न वाली महाराष्ट्र के अंदर जा रही है, वेतरना और बत्सा, वेतरना और बत्सा। गोवा के अंदर जब रिवर जा रही है छपोरी, मांडवी, जुआरी, छपोरी, छपोरी, मांडवी, जुआरी, छपोरी, मांडवी, जुआरी। मांडवी का एक और नाम है महादई। छपोरी रिवर जो है वो महाराष्ट्र और गोवा दोनों से जा रही है। कर्नाटका के अंदर 5 रिवर है, काली नदी, तादरी, शरावती, सीता, नेत्रावती। काली नदी, तादरी, शरावती, सीता, नेत्रावती। शरावती रिवर के ऊपर एक फॉल्स है जॉग फॉल्स, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। केरला के अंदर क्या है, पय्यस्वामी, पुन्नानी, पेरियार, पंबा। पय्यस्वामी, पुन्नानी, पेरियार, पंबा। अब देखो इसके नाम कैसे, आगे के शब्द पूछ दो, पीछे देखेंगे। स्वामी, नानी, यार, स्वामी, नानी, यार। अब याद रहेगा, पय्यस्वामी, पुन्नानी, पेरियार, पंबा। पुन्नानी रिवर जो है वो भरतपूजा से शुरू हो रही है, और अन्नमलाई हिल से शुरू हो रही है, ठीक है। लास्ट में एक तमिलनाडु के अंदर एक रिवर आ रही है, पच्चैयार रिवर। पच्चैयार रिवर इज़ द सदर्न मोस्ट रिवर। ये तमिलनाडु के अंदर है। इसको हम ईस्टर्न साइड में या नॉर्दर्न साइड में नहीं कंसिडर कर सकते। इट इज़ द सदर्न मोस्ट रिवर, पच्चैयार रिवर, पच्चैयार रिवर। With this we are done with our Indian mapping. Revise it again and again and you'll be done with all the topics and all the names.